राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पोर्न एडिक्शन है उसको कैसे छोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर उन्हें आप लगातार 6 महीने से 1 साल तक करोगे तो आपकी पोर्न एडिक्शन हमेशा के लिए छूट जाएगी। मैं बिल्कुल ये झूठा वायदा नहीं करूंगा कि लोग बोलने के जैसे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कि 1 महीने में छूट जाएगी। बकवास, कुछ नहीं होता 1 महीने में, कुछ नहीं होता 1 महीने में, 2 महीने में कुछ नहीं होता है। देखो, एक ये लंबी यात्रा है। जो आपने जो एडिक्शन सीखी है ये 1 महीने में सीखी नहीं है, कई महीनों कई सालों से सीखी है। इसको सीखने में मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप जो चीज़ें मैं बताऊँगा लगातार इन्हें अगर 1 साल करोगे, 6 महीने लगातार, उस 1 साल मतलब 6 महीने लगातार करोगे तो आपको थोड़ा संभल जाओगे, ब्रेक आ जाएगा इसमें। और 6 महीने के बाद, 6 महीने तक जो जर्नी है थोड़ी टफ होगी, 6 महीने के बाद जो अगले 6 महीने की जर्नी होगी ये बहुत आसान हो जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक वीडियो है मेरा ब्रह्मचर्य पालन रूटीन, उस रूटीन को फॉलो करते हुए जो चीज़ें अभी मैं इसमें बताऊंगा कि पोर्न एडिक्शन को कैसे छोड़ा जाता है, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है, उसको अगर लगातार आप 6 महीने से 1 साल तक फॉलो करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जो पोर्न एडिक्शन है वो छूट जाएगी। अब रही बात कि जो आप आज तक आपसे गलत चीज़ों से, क्रियाओं से, वीडियो से जो भी है मेरा नाश हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। तो ये भरपाई भी 6 महीने में नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग वादा करते हैं, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, एक एक चीज़ को देखा है, एक एक चीज़ को नोट डाउन किया है, डायरी पे लिखा है सब कैसे कैसे हुआ है। तो 2 साल तक, कम से कम 1 साल, और अगर अच्छे से 2 साल तक अगर ब्रह्मचर्य को आप पालन कर लो, जन मेरी जो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन वाली वीडियो है, अगर 2 साल तक उसे फॉलो कर दो तो आज तक जितना भी नुकसान हुआ है आपका सबकी भरपाई हो जाएगी। तो जो पोर्न एडिक्शन है, इससे ना तो सिर्फ बच्चे ही परेशान हैं, ना तो सिर्फ इससे मर्द ही परेशान है, इससे औरतें भी परेशान हैं, इससे मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो दोनों परेशान हैं। शुरू में तो मस्ती आती है ना, फन होता है, लेकिन बाद में इस दलदल में फंस जाते हैं। मैंने देखा है, मेरी बच्चों से मुलाकात हुई है जिसमें छोटी छोटी बच्चियां हैं, 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 17 साल की, 18 साल की, मैं आपको बीच में बताऊंगा भी उदाहरण। और जिसमें बच्चे हैं 10 साल के, 7 साल का, 8 साल का बच्चा भी है, और 10-12 साल का बच्चा है, और 10-12 से लेके 60 साल 65 साल का व्यक्ति भी है। एक 65 साल का व्यक्ति मुझे कॉल करके वो पूछ रहा था कि मैं रो रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, उनकी शादी होने लायक हो गई और मैं इस एडिक्शन में पड़ा हूं कि मैं इसे छूट नहीं पा रहा हूं। तो तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अगर मैं कर पाऊँ तो शुरू करते हैं। लेकिन ये बताऊं मैं आपको कि पोर्न एडिक्शन छोड़े कैसे, उससे पहले मैं आपको उसका परिणाम बता देता हूं कि पोर्न एडिक्शन जब हो जाती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होती क्यों है और कैसे होती है, लेकिन जब हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है। पहले परिणाम के बारे में जान लो, तब जाके आप इसको छोड़ पाओगे। जब इसका परिणाम नहीं जानोगे तो आप, अरे मस्ती है, मजा है, लेकिन परिणाम तो जान लो पहले। तो थोड़ा इसका परिणाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, आपको डोपामाइन की लत लगा देता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जब भी हम जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, जैसे आपने कोई टारगेट डिसाइड किया जीवन में कि मैं जीवन में आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, बननी चाहती हूँ, कुछ भी, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बननी चाहती हूँ, और जिस दिन उस टारगेट को आपने अचीव कर लिया ना, उस दिन एक मस्ती आती है कि बहुत दिमाग को अच्छा फील होता है। जहाँ आपने कोई आपका बहुत बढ़िया मतलब फेवरेट फूड है जो आप खाना चाहते हैं और घर वालों ने उस दिन वही बनाया, कोई आपके लिए वही ले आया, एकदम दिमाग मस्त हो जाता है। उस मस्ती में जो आपको एक रिलैक्सेशन फील होता है माइंड में, वो जो मस्ती देने वाला केमिकल होता, हार्मोन होता है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन। वो बहुत सारे तरीकों से हमारे दिमाग में रिलीज होता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब जब कोई अपने पसंद का खाना खाते हैं, जहाँ अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाती है हमें, जहाँ अपनी पसंद की कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, तब वो हमारे दिमाग में रिलीज होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर ये भी होता है। पर एक कारण क्या है, जब हम गंदी क्रिया, हस्तमैथुन आदि करते हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं जहाँ फिजिकल रिलेशन होते हैं, तब भी ये रिलीज होता है। थोड़े समय के लिए ये एक तरह की रिलैक्सेशन आपको देता है, जैसे कोई शराबी नहीं होता है
कि शराबी दारू क्यों पीता जानते हो? जब वो दारू पीता है ना, थोड़े समय के लिए वो सुन्न हो जाता है, ना उसको आगे की पड़ी रहती है ना पीछे की पड़ी रहती है, और दिमाग और मस्त हो जाता है। तो वो मस्ती क्या होती है? वो हैप्पी हार्मोन, वो डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है तो फिर झंझनाहट शुरू हो जाती है दिमाग में, सिर मतलब चकराने लगता है, परेशान होता है, और उसके चक्कर में फिर दारू पीता है। इसी तरह जैसे हमारा दिमाग परेशान हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक बार को हमने वीडियो देख ली, हमसे क्रिया होगी, कुछ गलत हो गया तो थोड़े समय के लिए तो मस्ती आएगी, लेकिन फिर दिमाग परेशान हो जाएगा। जब फिर परेशान होगा तो फिर उसी मस्ती को ढूंढेगा, तो फिर हम वीडियो देखेंगे। इस तरह से उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है जी, डोपामाइन की लत लगा लेता है हमें, और जिसके कारण हम उस चक्कर से निकल नहीं पाते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारे शरीर में डोपामाइन का इम्बैलेंस हो जाता है। भाई कोई, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी अगर हम टाइम पे भोजन नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो वेस्ट होती है, वो यूज़ होती है। ब्लड हो गया, पानी, जो भी ऑक्सीजन, सब कुछ हमारे शरीर में स्टोरेज एनर्जी होती है, वो यूज़ होती है। लेकिन एक दिन तो काम चल जाएगा, पर लंबे समय के लिए अगर भोजन नहीं करो तो फिर आप सूख जाओगे ना। तो इसी तरह जब इम्बैलेंस होता है कि बार बार आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो आप क्या हो जाओगे? तो इम्बैलेंस हो जाएगा आपके शरीर में। दूसरा क्या है, उसका जो अगला कारण है, आपके जो वास्तविक रिश्ते हैं ना, मतलब आपके जो रियल रिश्ते हैं, और सेक्स लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी ये शादी के बाद हो सकता है ज़्यादातर, जहाँ शादी से पहले बहुत सारे लोगों का रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। अगर कोई व्यक्ति दोनों में से किसी एक एडिक्शन में, इस एडिक्शन में शिकार है ना, तो उससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे करके। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, अब वो वीडियो ऐसी गंदी चीज़ें करके वीडियो देख देख के, तो अब क्या विवाह किए 2 3 4 साल हुए हैं, लेकिन तब तो जोश जोश में शादी कर लिया। अब मुझे मतलब कम से कम 50 व्यक्ति होंगे जो मुझे कॉल किए कि मैं गृहस्थी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं छोड़ के चला जाना चाहता हूँ। तो मैंने समझाया कि गलत, ऐसा मत करो कि बोलते हैं कि मेरे दिल में उसके प्रति फीलिंग नहीं है। अरे कैसे फीलिंग रहेंगी? तुमने किया क्या है अपने साथ? वीडियो देख देख के अपनी लाइफ खराब कर दी है, तो अब कैसी फीलिंग रहेंगी? और इसलिए, और सेक्स जो लाइफ होती है, यानी शादीशुदा जो कपल होते हैं, शादी करने के बाद ना, देखो फिजिकल रिलेशन एक पति पत्नी के बीच होते हैं, वो ही धर्म शास्त्र भी अलाउ वही करते हैं। बाकी जो होते हैं पशुओं की तरह, वो अधर्म है, पाप है, वो आपको दुर्गति कराएगा और आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपको डिप्रेशन में डाल देगा। शादी से पहले जहाँ व्यभिचार करना, वो समझ लो, सोच रहे हैं आप। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के बीच एक बॉन्डिंग जो होती है ना, फिजिकल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब वो उनके बीच बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो वो कैसे चल पाएगा? तो उनका रिलेशन टूट जाएगा। ये चीज़ है। और इससे में क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी शादी के बाद जो फिजिकल रिलेशन के लिए जो आपके एनर्जी चाहिए वो नहीं है, और आप उस योग्य नहीं रहते हो, फिजिकल रिलेशन बनाने लायक नहीं रहते हो, आप संतान पैदा करने के लायक नहीं रहते हो शादी के बाद। मैंने बहुत सारे लोगों को, देखो मैं प्राइवेसी किसी की बता नहीं सकता हूँ कि कौन व्यक्ति कहाँ से है, मैं सिर्फ उदाहरण दे सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या आ रही है, वो मतलब 4 4 साल हो गए उनकी शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा है, परेशान। बताओ कि क्या दवाई खाएं, क्या जादू टोना करें, क्या जादू टोना करें? तो उन्हें पहले जो जादू टोना किया है अपने साथ, तो आप भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, यानी इनफर्टिलिटी भी बोल, नपुंसक हो जाता है व्यक्ति। बहुत सारे उदाहरण हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, दिमाग के अंदर ना, ऐसे दिमाग में देखो 2 रिलेशन, जैसे अभी सोच लो आपका घर में कोई माता पिता भाई बहन होगा, तो एक बॉन्डिंग है ना दिल में, यार मेरी मैया है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे पिताजी हैं। लेकिन जब ऐसी आ जाती है ना, ये दिमाग एक जब इस तरह की गंदी चीज़ें करते, जहाँ किसी का होता है मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन ऐसी क्रिया अगर कोई करता है वीडियो शीडियो, तो उसकी मन में जो स्थिति होती है वो ख़त्म हो जाते हैं। जो मतलब उसके विचार होते हैं, उसकी जो फीलिंग होती है, दिमाग में जो इंटरेस्ट होता है ना रिश्ते के प्रति, वो कम होने लगता है। और शादी के बाद ना इंसान का रिलेशन खत्म, यानी खराब होने लगता है। क्यों? वीडियो में जो चीज़ें देखता है ना व्यक्ति, वो एक इमेजिनेटिव दुनिया, वो ऐसी दुनिया है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है पर दिखाई दे रही है। क्यों? जैसे आपने कभी देखा है, जैसे मैं अगर अपना बता दूं, मेरा चेहरा साधारण सा रहता है, मैं कोई फिल्टर नहीं लगाता हूँ, जैसा रिकॉर्ड करता हूँ वैसा डाल देता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता और मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका देखने में चेहरा उतना मतलब एकदम बढ़िया नहीं होता है, तो वो बहुत फिल्टर लगा देते हैं और अच्छा चेहरा लगता है। जैसे आप लड़कियों को देख लो, अगर बिना मेकअप के देखोगे तो साधारण सी लगेंगे, और मेकअप करेंगे एकदम बढ़िया चमकता हुआ चेहरा हो। ऐसा चमक चमक कुछ नहीं होती है, वो चमक तभी आती है जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है व्यक्ति। लेकिन वो बिना ब्रह्मचर्य के चमक लाना चाहते हैं तो मेकअप करते हैं। इसी तरह से जो मान लो जो वीडियो में दिखते हैं ना, वो एक तरह का मेकअप होता है,
कैमरा, लाइट और ना जाने क्या क्या करके, और आपको वो लगता है कि शायद दुनिया ऐसी ही होती है। लेकिन जब सच्ची में वो शादी करते हैं, जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं और जब इस दुनिया को देखते हैं और उस दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो वो मेल ही नहीं खाती है। तो फिर वो पर निराशा होती है और फिर क्या होता है, ये इनके रिश्ते टूटने लगते हैं उस वजह से। और धीरे धीरे झगड़ा, लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो चिंतन, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। और वीडियो देखने से एक चीज और क्या आती है, बहुत सारी जो आपकी एक कहावत है ना कि जिसका करोगे, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जो जो आप चीज देखोगे वो आपके बिहेवियर में उतरेगी। अगर आप एक शराबी के साथ रहोगे तो आप में शराब आएगा, एक कामी के साथ रहोगे तो आप में काम उतरेगा, अगर एक साधु महात्मा के साथ रहोगे तो आप महात्माएं के जो गुण होते हैं वो आप में उतरेंगे। इसी तरह जो लंबे समय के लिए चीज देखोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, और जो उसमें आप देखोगे कि वो एनिमल की तरह बिहेवियर, वो एनिमल बिहेवियर आपकी लाइफ में उतरेगा। और जब आपकी लाइफ में उतरेगा तो आप अपने किसी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं तो वो एक्सप्रेस होगा ना, तो आप एक जानवर की तरह बन जाओगे। ये भी एक ऐसा लक्षण पाया जाता है। और पर्सनल लेवल पे इंसान की जो बॉन्डिंग होती है, जो फीलिंग होती है, जो अटैचमेंट होती है, वो खत्म होने लगती है। और इस जैसे देखो फिजिकल जो रिलेशन होते हैं, शादी पति पत्नी का जो बॉन्ड होता है वो एक के लिए नहीं होता, वो दोनों के लिए होता है। दोनों के पति पत्नी मतलब इसलिए होते हैं ना, एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। लेकिन जब ये वीडियो देखने वाला, जो पोर्न वाला एडिक्शन वाला व्यक्ति होता है, जो सिर्फ अपने के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भर जाता है तो भर जाता है, दूसरा गया भाड़ में। और दूसरे मतलब दूसरे इंसान की कोई फीलिंग नहीं समझता, क्योंकि उसकी खुद की फीलिंग खत्म हो जाती हैं। जब उसको उत्तेजना आती है तो उसको लगता है सब कुछ तब है, जैसे उत्तेजना शांत हो जाती है वैसे ढीला सा पड़ जाता है, उसकी फीलिंग नहीं रहती है, बॉन्डिंग नहीं रहती है। और दूसरे इंसान को, वो कोई भी इंसान हो, वो एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। जैसे मशीन में कोई फीलिंग नहीं होती ना, तो इसी तरह उसको मशीन ट्रीट करने लगता है, और जिससे वो पर्सनल लेवल पे डिप्रेशन में भी जा सकता है, और दूसरे व्यक्ति का जीना उस व्यक्ति की वजह से नरक बन जाता है। पर्सनल लेवल पे इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है, क्या करता है, हर बार जब भी उसका दिमाग परेशान होता तो फिर वो वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको फिर वो रिलैक्सेशन, तनाव से मुक्त चाहिए। बोलते हैं ना कि राहत मिलेगी, कुछ राहत नहीं मिलेगी, थोड़े समय के लिए वो फिर वीडियो देखेगा, थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी, फिर दिमाग वैसा झंझनाट होगा, तनाव होगा, फिर करते करते जब इससे परेशान हो जाएगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा ना, तो तब क्या करेगा, वो ड्रग्स लेना लग जाएगा। तो चांसेस हैं कि 99% लोग ड्रग्स में उतर जाते हैं। गांजा पीना, दारू पीना और जो भी नशे मैं जानता नहीं कौन कौन से होते हैं, लेकिन उस ड्रग्स को लेने लग जाता है व्यक्ति। फिर इससे क्या होता है कि इंसान की सोच ही खराब हो जाती है, यानी चिंतन बिगड़ जाता है। जब भी व्यक्ति कुछ कोई भी काम कर रहा होता है तो खुद ब खुद उसका काम के उसके दिमाग में काम की रील चलने लगती है, जो उसने पीछे देखा होता है सारा रील चलने लगती है, कभी फोटो, कभी दृश्य, कभी कुछ। बस 24 घंटे काम का ही चिंतन होता है उसका। और क्या होता है, काम वासना उसमें बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे अभी मैं अपनी बात करता हूँ, कोई काम वासना नहीं है, कभी थोड़ा विचार आ गया, कोई काम का सफूर्ण हो गया, बस हो गया, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत वो व्यक्ति जो वीडियो देखने वाला है ना, जरा सा काम का विचार उसके मन में आते, परेशान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि अब मुझे ये बेग आ रहा है, उत्तेजना आ रही है, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मतलब वो उनको उसकी लत पड़ गई है ना, तो आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो हो जाता है, भोग बुद्धि हो जाती है। जैसे देखो हम संसार में, अभी मैं चलता हूँ, यात्रा करता हूँ, मुझे बहुत सारी माताएं मिलती हैं, बहनें मिलती हैं। ऐसा तो ना कि उनको मैं काम दृष्टि से देखूंगा, अरे नहीं, माता जी हैं, बहन जी हैं, इस तरह से। लेकिन जो व्यक्ति वीडियो देखने वाला है ना, अब उसकी गलती नहीं है, उसके दिमाग में स्त्री दिखी और मतलब उसके लिए भोग बुद्धि, उसके दिमाग में काम का विचार आएगा, उसके मतलब उसकी भोग बुद्धि हो जाएगी। जब भी कोई स्त्री दिखी, माँ बहन कोई भी दिखी, मतलब अपने घर को। और कभी कभी व्यक्ति ना घर के, मैंने बहुत सारे बच्चों लोगों ने मुझे बताया कि घर में ही गलत दृष्टि कर लेते हैं। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, घर में ही गलत दृष्टि कर लेते हैं। उदाहरण दे देता हूँ आपको। एक 14 साल की लड़की थी और 12 साल का लड़का। 2019 में, जो कोरोना के जब शुरू हो गया, 19 की एंडिंग 20 स्टार्टिंग में, माता पिता की दोनों की जॉब थी और भाई बहन स्कूल छुट्टी थी, घर में रहते, फ़ोन दे देते माता पिता उनको देखने के लिए, ताकि दिन भर रहें और उनको कोई समस्या तो फ़ोन करें, वो ऑफिस में चले जाते। और बच्चों ने क्या किया, कोई एक दिन अचानक से उनके उसमें क्लिक हो गया वीडियो में, उस वेबसाइट पे जो गंदी वीडियो की वेबसाइट होती है। उन्होंने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन, 10-12 दिन देखा, तो आनंद आया कि नई चीज़ है उनके लिए। फिर देखते देखते महीना भर देखा तो उनको मतलब तो उसमें थोड़ा एक आदत सी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा यार ये जो वीडियो में हो रहा है ये हम क्यों ना करें। भाई बहन की बात बता रहा हूँ, 12 साल का भाई और 14 साल की लड़की, और ऐसे चलता रहा। और लगभग 8-9 महीने हो गए या उससे भी ज़्यादा समय होगा, तो एक दिन लड़की को पेट में दर्द होने लगा। तो लड़की ने अपनी मैया को फ़ोन किया और ऑफिस से बुलाया।
और क्योंकि जो जब हम स्टडी कर रहे थे उसमें एक केस स्टडी में एक आया था, मतलब जब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो उसमें केस स्टडीज आते हैं, तो उसमें एक था। तो हम एथिक्स में इस चीज़ों को ऐड करते रहते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एथिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें ये टॉपिक था। तो जो न्यूज़ में आया था, तो माता घर पे आई और देखा बच्ची को लेके हॉस्पिटल में चले गई, एक छोटी सी क्लिनिक थी वहाँ लेके चली गई। तो क्लिनिक वाले ने जैसे ही बच्ची को देखा उसने कुछ भी नहीं बोला, उसको बोल दिया कि ऐसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं नहीं देख सकता हूँ। और हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो बच्ची क्या प्रेग्नेंट है। फिर बच्ची ने, वो डॉक्टर बोला कि ये इसको मैं इसको नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे पुलिस वाले को बुलाना, पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो माता ने मना कर दिया कि नहीं मत बुलाइए प्लीज़, हम देखते हैं कहीं और। तो माता जब बच्ची को घर पे ले गई और उसको पूछा, पहले तो प्यार से पूछा कि बता क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं बताया बच्ची, तो फिर लगाए 2-4 चांटे। तो तब बच्ची ने बताया कि मेरे और भाई के बीच है। कैसे? तो फिर बोला वो वीडियो देख के, अब बताओ। और फिर वो बच्चा इतना मतलब पेट में उसका हो गया था कि अबॉर्शन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोला कि अगर अबॉर्शन करोगे तो बच्चा तो जाएगा जाएगा, बच्चे की जान भी जाएगी। तो फिर क्या हुआ, उस बच्चे को जन्म देने के लिए ही छोड़ दिया कि जब अपने समय पे जन्म देगा। तो इस तरह की भी, और वो तो बच्चों के साथ इंसिडेंट हो रहा, बड़े लोगों के साथ जितने भी आज क्राइम होते हैं ना, आप सोसाइटी में देखते हैं, इसी का परिणाम है। वीडियो देख देख के उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, माँ बहन का वो दिमाग से हट जाता है और वो सिर्फ भोग बुद्धि ही रहती है, उनको काम की याद ही आती है। और ये होता है। और जब भी मैंने बताया कि अपोजिट जेंडर जब भी कोई दिखेगा ना, उसके प्रति गलत दृष्टि होगी, चाहकर भी आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब दिन भर दिमाग में वही चल रहा है, तो आप बाहर क्या करोगे। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे जैसे चीज़ें देखेंगे वैसे व्यवहार में भी उतरेगा। उसके बाद क्या होता है, जे बता ही दिया मैंने कि समाज में जितने भी ये रेप्स होते हैं ना, 99% किससे होते हैं, वीडियोस देखने से। कभी कभार एक आध ऐसे हो गया कोई अचानक से, लेकिन 99% जो रेप केस सोसाइटी में होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो गंदी वीडियोस देखने की वजह से होते हैं। ठीक है। और आज की जो न्यू जनरेशन है ना, वो इससे स्पाइल हो रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वो बच्चा बच्ची का, 12 साल का बच्चा 14 साल की बच्ची का, उधर वो क्या है, यही तो है। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली का इंसिडेंट बताता हूँ। एक रास्ते में आ रहा था या यात्रा करते हुए जब आ रहा था, अब मैं जगह नहीं बताऊंगा, स्टेट भी नहीं बताऊंगा कौन सी, लेकिन एक रास्ते में एक गुरुकुल टाइप था, मैं वहाँ रुका हफ्ता भर के लिए, और बच्चे थे लगभग 10-12, उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, एक तरह का फ्रेंडशिप, जैसे भाई बहन की तरह, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई इस तरह के। और वो मेरे रूम में आते थे, बहुत बार मैंने ध्यान नहीं दिया, छोड़ो टाइम नहीं अपना, लेकिन 1-2 बार सोचा, फिर बाद में दिमाग में सोचा यार अच्छा नहीं है, बच्चे हैं शायद इसीलिए आते हो कि हमसे बातचीत करें, तो हुआ। तो फिर उनका मैंने शरीर देखा, सारे बच्चे ऐसे सूखे से लकड़ी से हैं। तो मैंने पूछा यार तुम अभी बच्चे हो, अभी कैसा क्या है, मतलब कोई क्या बीमार हो, क्या दिक्कत है? नहीं कुछ है नहीं। तो फिर 1-2 बच्चा बता दिया हमें कि हमें गलत आदत लगी हुई है। और मुश्किल से वो बच्चे ना 12 साल 13 साल 10 साल, इस बस यही उम्र है उनकी, और वो अभी से नहीं 3-4 साल पहले से शुरू। तो मैंने बोला भाई ये कैसे आप इस रास्ते में पड़े? बोले हमारे गांव में हमारे दोस्त थे, बड़े बड़े दोस्त थे, तो हमें बताया कि ये वेबसाइट का नाम बताया, वो मतलब मेरे फ़ोन पर वो सर्च कर लिए बच्चे। तो वो चीज़ देखते रहे, और थोड़े दिन तो हम देखे, और वो गांव वाले लोग हमारे सामने गंदी क्रियाएं करते थे तो हमें बताते थे, और आज हमारी आदत में उतर गया है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ उन बच्चों का? उनको मैं, उनके को माता पिता रहते कुछ रहते तो उनको समझाते, उन छोटे छोटे बच्चों को क्या समझाओ, उनके दिमाग पे उतरेगा? अब उनका जीवन ना, मतलब वो किसी लायक नहीं रहेंगे, ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, ना जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस बीमारियों का शिकार बन जाएंगे, एक दिन खुद को कोसेंगे। जो वर्जे हो गया। और फिर इससे क्या होता है ना, जब कुछ ज़्यादा वीडियो देखता है तो उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, उसको दिमाग को सोचता नहीं क्या करना, उसको अच्छा बुरा पाप पुण्य सही गलत नहीं, उसको सिर्फ काम ही काम सवार चढ़ा रहता है। उदाहरण दे देता हूँ 3 बच्चियों के। एक बच्ची है असम से जो 11th में पढ़ती है और दिल्ली में पढ़ती है। कुछ दिन पहले उसने मुझे, क्योंकि वीडियोस जाते हैं ना जब थोड़े आगे लोगों तक पहुँचते हैं तो वहाँ लोग कमेंट करते हैं, उसने बताया था कि वीडियो देख देख के उसने इतनी लाइफ खराब कर, वीडियो देख के फिर वो गंदी क्रियाएं भी करती है, और गंदी क्रियाएं भी करती है उसको, मतलब हर समय उसके दिमाग में यही काम काम ही सवार रहता है, पढ़ाई शढ़ाई पे मन नहीं लगता है। अब उसका ये हाल है कि वो ये देखती है कि कोई लड़का मिल जाए तो भाग जाए, ऐसी स्थिति देख लो। दूसरी लड़की एक राजस्थान से है, वो 12th में पढ़ती है, उसका भी यही हाल है, वीडियो देख देख के दिमाग पे इतना काम सवार हो गया कि इसके सिवा कुछ और नहीं आता है।
और सबसे जो मुझे शॉकिंग केस लगा वो क्या, एक 13 साल की बच्ची जो गुजरात से है, जिसके कोरोना में माता पिता की डेथ हो गई, और उसके भाई जी ने उसको कहाँ रख दिया, हॉस्टल में, और फ़ोन भी दे दिया। और वहाँ हॉस्टल में थोड़ी बड़ी बच्चियाँ भी पहले से रहती हैं, और उन बच्चियों ने क्या किया, वो बड़ी बच्चियाँ वो देखती थी गंदी वीडियोस, उसने वही देखना शुरू कर दिया। अब वो 13 साल की बच्ची, उसके दिमाग पे, मतलब ये सारे लोग मुझे कोई फेसबुक के जरिए मिला, कोई यूट्यूब के जरिए से उनने मेरी समस्या मुझे बताई। अब 24 घंटे दिमाग में काम ही काम चलता रहता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब बताओ वो बच्ची क्या कर पाएगी। और वो काम काम नहीं, वो गलत क्रियाओं में उतर चुकी हैं। मैं इतना ओपन होके बता नहीं सकता हूँ, वो गलत क्रियाओं में उतर चुकी हैं। आप वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। मैं आपको बता दूं, वो जो बच्ची है ना 13 साल की, वो जहां तक उतर चुकी है कि मतलब मैं वो बता नहीं सकता हूँ कि इतने क्लोज रिलेशन में वो गलत क्रिया हो चुकी है, इस तरह की चीजें। तो मतलब लाइफ बर्बाद हो गई ना। अब उसमें रिश्तों की कहाँ मर्यादा रही। तो ये चीज ये हो जाता है। और इसके सिवा और जो क्या और क्या चीजें होती हैं, वो ये होती है, इंसान को ना अपराध बोध होता है कि मैं नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, मैंने बहुत गलत काम किया है। हमेशा दिमाग पे ये सोच चढ़ी रहती है। और इनका इंसान में जो अकेलापन है ना, वो बढ़ता रहता है। सबके बीच रहता हुआ इंसान अकेला पड़ जाता है, माता पिता भाई बहन के साथ रहता हुआ अकेलापन जो होता है वो बढ़ता रहता है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति कम हो जाती है। मतलब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। किसी काम को शुरू करता है 4 घंटे के लिए, 10 मिनट में छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसका माइंड स्टेबल नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, झंझनाहट सी होने लगती है, कंपन सी होने लगती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। मतलब वो सीधा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। उनको अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाता है, कांपने लगते हैं। इससे सिवा क्या होता है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। मैं बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं अपना भी इसमें शामिल कर देता हूँ। जब जे मैं अपने 12th के बाद आपको बताया था, उसके बाद 2 साल जब 11th 12th में, तब जे सारी चीज़, तब तो फ़ोन शोन था नहीं। तो जे बाद में जे इन चीज़ों का जब मुझे लगा ऐसा, तो ऐसा स्थिति आई थी। एक वीडियोस का तो गलत ज़्यादा नहीं था, वो कभी कभार ही किसी ने बता दिया, देख लिया, वो अलग बात है। लेकिन जो हंस क्रियादि वाली, मैंने जो अपनी बात आपसे शेयर की थी, 3 बार मैंने ट्राई किया था सुसाइड करने का। क्यों, मतलब डिप्रेशन टाइप ना, कभी मैं खुश हूँ, कभी मतलब मेरी खुशी इतनी कि सबसे टॉप, और 2 ही मिनट बाद में सबसे लो हो जाता था, बिना मतलब के। और कई बार तो ऐसा लगा कि मेरा जीना बेकार है। और फिर मुझे लगता कि एक दिन तो ऐसा लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। मतलब 2-4 दिन में ये पैटर्न देखा, कभी खुश हूँ कभी दुखी, मैं क्या। अब माता पिता मेरे पढ़े लिखे तो है नहीं, गाँव देहात में ये सब तो क्या किसे बताओगे आप। तो मैंने सोचा शायद अपने दिमाग में कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे कि कभी खुश होना कभी दुख होना क्या चीज़ होता है, तो वो बीमारी का नाम आया, क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर। मैं भी मान बैठा सच्ची में बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। तो फिर मैं डायरी लिखता हूँ बचपन से, तो डायरी लिखने मैंने डायरी को स्टडी किया। अरे यार, फिर देखा पहले तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, तब मुझे पता चला कि अच्छा इस वजह से है ये ऐसी चीज़। वरना पहले अगर पागल होता, शुरू से ही पागल होता, तब कैसे पागल हो गया। तो फिर मैंने कोशिश किया इस चीज़ से बाहर निकलने का। और आध्यात्मिक तो मैं बचपन से ही था, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादातर बचाई। वरना शायद मैं आज आपके सामने आपको लेक्चर नहीं दे रहा होता आज। और इसी कारण से मैं इसका परिणाम एक अच्छे से जानता हूँ। मैं एक एक चीज़ को नापा है, एक एक चीज़ को देखा है। जैसे क्या बताऊँ मैं, मतलब वो शायद अंदर जो फील किया ना, वो आपको बता भी नहीं सकता हूँ मैं। तो इसलिए मुझे लगता है कोई व्यक्ति इस दलदल में पड़े ना, ताकि मैं, मुझसे जो हो बन पड़े, मैं उसको अपना जो हाथ है ना आगे बढ़ाऊं। हे, तो निकल सकता, चिंता मत कर। और डिप्रेशन के साथ साथ कन्फ्यूज़न, आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आता, उसकी बुद्धि ही बंद हो जाती है, इस तरह की उसकी स्थिति हो जाती है। और क्या होता है, शरीर में कंपन शुरू होती है। अभी चेक करना, आप खड़े होके कम से कम आधे घंटे के लिए खड़े हो जाना है शरीर पे, देखना आप कहीं खड़े नहीं हो पाओ ज़्यादा समय के लिए। और अगर आप बैठे हो और तुरंत खड़े हो जाओगे तो सर चक्कर आएगा, तुरंत गिर जाओगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, पूरे शरीर दर्द में होगा, दर्द होगा थोड़ा थोड़ा, और खिंचाव होगा पूरे शरीर में। और सर में इतना सर दर्द होगा ना कि आप मतलब
क्या ही कहें। वो जो अभी में एक व्यक्ति राजस्थान से मुझे फ़ोन करते हैं कि उनके शरीर में इतना मतलब क्या होता है, दर्द होता है कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो बहुत सारे पैसे लगा चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि अब समय लगेगा, जो रूटीन बताइए उसको फॉलो करिए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगी। उसके बाद क्या होता है, शरीर में दर्द तो मैंने बता दिया। इंडाइजेशन यानी जो भी आप खाते हो वो पचता नहीं है, वो पचता नहीं है और सूख के आप लकड़ी सी हो जाते हो, मतलब आपका पेट लूज हो जाता है, आप कुछ भी खाते हो आपको लगता नहीं है। सांस की समस्या आ जाती है, जैसा ही तो आपने 1 किलोमीटर भी लंबे लंबे कदम चले तेज चले आपका सांस फूल जाता है, तो ऐसी ये समस्या आ जाती है। और सुसाइड वाला तो मैंने अपना केस ही बता ही दिया कि सुसाइडल थॉट आते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं किसी लायक भी नहीं हूँ, ऐसी स्थिति आएगी मैं किसी लायक कुछ करने लायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डर रहता है, भय रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, तो सुसाइडल थॉट आओगे, गलत चीज़ें करोगे और डिप्रेशन जैसे कि यार मैं पागल तो नहीं हो गया, ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा लगता है। और क्या होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता है, बेकार में दिन बर्बाद कर, बेकार में अपना समय बर्बाद कर दोगे ऐसी वैसी चीज़ों उल्टी सीधी चीज़ों में, लेकिन सही कोई काम करने के लिए 10 मिनट भी बैठ के नहीं कर पाओगे उस काम को। और उसके बाद क्या होता है, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे दिमाग इंसान का शांत रहता है ना, तो किसी काम को करने लगेगा, जब तक उसको करेगा छोड़ेगा नहीं। लेकिन नहीं, ये व्यक्ति जो वीडियो देखने वाला कर दीजिए उसका वो 10 मिनट भी कहीं नहीं टिक पाएगा, उसका दिमाग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी एक चीज़ में, कभी दूसरी चीज़ में, कभी तीसरी चीज़ में, इस तरह से उसका चलता रहता है। और क्या होता है, कंसंट्रेशन लूज हो जाती है उसकी, कंसंट्रेशन वो 10 मिनट भी नहीं बना सकता है, 10 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं बना सकता है, कंसंट्रेशन लूज होती है। उसका मेमोरी जो होता है ना, खोपड़ी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, हमारी स्मृति कब तक वापस आ जाएगी। तो अब देखो, ब्रह्मचर्य पालना आपको करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो अभी जो समस्या और बुढ़ापे जब 30 35 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, तब क्या होगा। तो इसलिए ये क्या होता है, मेमोरी लॉस भी इससे होती है। गुस्सा आना, इंसान चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्सा आना, बिना मतलब के इरिटेशन फील होना, आपकी जो सहन शक्ति होती है ना, जैसे कोई थोड़ी सी बात भी बोला तो आप सर पर चढ़ जाओगे, झगड़ा करने लग जाओगे, सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी पेशेंस नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं आप में। नॉर्मल रूटीन खराब हो जाना, जैसे नॉर्मल रूटीन होती है ना, खाना अपना, सुबह रात को सोए, सुबह जल्दी उठे, स्नान, अपना जो एक्सरसाइज योगा सब किया, अपना घर का काम किया, फिर कोई नौकरी जॉब के लिए शुरू हो गई, फिर आपको वो रूटीन गड़बड़ा जाती है। जैसे स्टडी वाला कोई स्टूडेंट जॉब करेगा, स्टडी करेगा, वो सारी रूटीन खराब हो जाती है। कभी 2 दिन चलती है, फिर 6 दिन टूट जाती है, फिर 2 दिन चलती है, फिर 6 दिन टूट जाती है, और इसी चक्कर में पड़ा रहता है इंसान, कभी छूट ही नहीं पाता उससे। और क्या होता है, अपना टारगेट चाह कर भी पूरा नहीं कर पाता है उसका, क्योंकि वो रूटीन ही खराब हो रही है, कैसे टारगेट होगा, कंसंट्रेशन नहीं है, वो उसमें जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है, तो नहीं हो पाएगा ना। फ्रस्ट्रेशन यानी फ्रस्ट्रेटेड हो, जो वो जब वो रूटीन फॉलो नहीं होती है, उस चीज़ दलदल में फंसे रहना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सारी गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। तो फिर क्या करता है, जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर जहाँ तो वो सुसाइड करने का सोचेगा, जहाँ कुछ उल्टा सीधा करेगा, या फिर वही गंदी वीडियोस देखेगा, क्योंकि उसको टाइम पास करना है। अब उसका मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, उसको लगता है एक एक मिनट उसको ना 1 1 साल के बराबर लगने लगता है। उसको लगता है, मतलब उसकी सांस इतनी तेज हो जाती है, उसको लगता है कि ये समय कैसे काटूं, मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो फिर वो फिर जाके गंदी वीडियो देखेगा, ये सोच के कि यार शायद थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए तो रिलैक्स तो होगा। अच्छा, रात को उसको नींद नहीं आएगी बेचारे को, रात को उसको अगर सोना होगा तो 10 बजे रात को सोना होगा, तो उसको रात के 3 बज जाएंगे, और जब नींद नहीं आएगी तो परेशान फ्रस्ट्रेट होकर क्या करेगा, फिर वीडियो देखेगा। और जैसे मैं अपनी बात करूँ, नींद क्या, मैं जैसे 10 बजे बिस्तर पे जाता हूँ, हो गया काम, सुबह जब उठना है तब नींद खुलती है, तो है ना। लेकिन वो जो व्यक्ति जब उस स्थिति में रहता है ना, व्यक्ति नींद नहीं आती है, मतलब, और नींद नहीं, क्योंकि दिमाग में वो साइकिल बन चुका होता है आदत का वीडियो देखने वाला, और उसके बाद वीडियो वही गंदी वीडियोस देखने लगता है। और कभी कभी उसको लगता है, जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, ये मेरी लाइफ में भी ऐसा आया, लेकिन भगवान है ना, मेरे उस जो अध्यात्म से मैं जुड़ा था उसने बचाया, कि जब वैसी स्थिति आ गई, यार क्या करूं, फिर सोचा क्या मैं ड्रग्स लेनी चाहिए मुझे, गाँव में कहाँ ड्रग्स पर, मतलब ऐसे दिमाग में मेरे ख्याल आया था। क्योंकि ये अब देखो, मैं ये आपको तभी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है ना, मैंने डायरी पे लिखा है, और जब लोगों को देखता हूँ ना, आज वो बताते हैं, तो वो भी जो हुआ भी, अध्ययन भी किया, तो वो सारी चीज़ें मिला के ना, तो मतलब ऐसी स्थिति है कि यार मुझे ड्रग्स लेनी चाहिए। फिर बाद में सोचा नहीं भैया, एक आदत से तो छूट नहीं रही, एक से तो मैं बाहर निकल पा रहा हूँ, और दूसरी और लगा लूँ तो जीवन मर ही जाऊँगा, बचूंगा कहाँ फिर। तो ये चीज़ है। और सपन दोष शुरू हो जाता है,
एक समस्या क्या हो जाती है, व्यक्ति को बीरिया रोकने की जो क्षमता होती है शरीर में वो खत्म हो जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होता है, जब भी किसी अपोजिट जेंडर से वो देखते हैं, उससे बात करते हैं, जहाँ मतलब अपोजिट जेंडर के संपर्क में आते हैं, उनके जो जननेंद्रिय इंद्रिय है वहाँ से चिपचिपा सा पानी निकलने लगता है। मूत्र के पहले भी निकलता है, बाद में भी निकलना शुरू हो जाता है। क्या यही कारण है कि आपका चिंतन ही खराब हो गया है और वो आपके शरीर में बीरिया को जो धारण करने की क्षमता है वो खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें समस्याएं होती हैं और भी होती हैं कि पर मैं कितना बताऊं, शायद 20 मिनट तो हो गए हैं इसी को बताते हुए, जहां ज्यादा हो गए हैं। अब बात है इसको छोड़ने की। देखो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल झूठा वायदा नहीं करूंगा कि 1 महीने में छूट जाएगा, 2 महीने में छूट जाएगा, 3 महीने में छूट जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये दिमाग है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन वाला साइकिल हो सकता है 3 महीने बाद आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन हो, कभी कोई दिक्कत आए लाइफ में, फिर जाके भाई वीडियो देखो, तो वो नहीं। लेकिन कम से कम अगर कम से कम 6 महीने तक करो, जो मैं वो रूटीन मैंने आपको ये बताई है ब्रह्मचर्य पालन रूटीन, उसको फॉलो करोगे, अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 6 महीने तक फॉलो करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 महीने से 1 साल तक आप ये चीज़ें करो तो ये सब छूट जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। 1000 बार गिरो, चाहे मन में एक आशा रखनी कि देखो आज मैं बेशक गिर रहा हूँ, आज मैं बहुत सख्त बुरा इंसान हूँ, गंदा इंसान हूँ, जैसा भी हूँ, पर मैं एक दिन से बाहर निकलूंगा, इससे बाहर निकलूंगा। और मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो कैसे बाहर निकलना है। तो जहाँ से आगे फोकस देना आपको कि इसको छोड़ना कैसे है। मैंने आपको यही बात बोली है कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप एक आदत छोड़ना चाहते हो ना, तो आपको दूसरी आदत अपनाना लेना पड़ेगी। जैसे मान लो कोई बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसको बोलते हैं ना, ये चिंगम खा, एक्सरसाइज कर, अच्छे लोगों के साथ मिल, गुड़ खाया कर, कुछ और खाया कर। जो चाय छोड़ना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ना यार तो दूध पिया कर, काढ़ा पिया कर। ऐसा डायरेक्ट होता है कि चाय छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाएगा। और इसी तरह जे आपको बुरी आदत छोड़नी है तो इसका अल्टरनेटिव कोई होगा तभी तो छोड़ पाओगे ना। तो वो अल्टरनेटिव आज मैं बताऊंगा, उस अल्टरनेटिव के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अवेयरनेस और शिक्षा। सबसे पहले जो आप कर रहे हो उसके बारे में पता तो हो, वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझें कि जो पोर्न वीडियोस आप देखते हैं ये कोई एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट नहीं है, ये क्या है, पोर्न इंडस्ट्री का ट्रैप है। इसमें वो आपको फंसाते हैं, आप फंसते नहीं, आप वो फंसाते हैं आपको। बचपन में जब पहली बार कोई चीज़ कर रहे होते हैं आपको लग रहा है यार मैं कितना चातुर हूँ, कितना चालाक हूँ, मैं मतलब सबसे छुपा कर मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं भाई, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपके दिमाग के साथ कौन खेल के जे आपको इसमें फंसा रखा है। ये पोर्न इंडस्ट्री का जो ट्रैप है आप उसमें फंस चुके हो। आप ये मत सोचना कि अच्छा यार मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें दिख रहा हूँ। नहीं, इसमें क्या हो रहा है, आप किसी के ट्रैप में फंस चुके हैं। वो आपके दिमाग को जानते हैं अच्छे से, वो साइकोलॉजी को जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे फंसाना है। शुरू शुरू में आपको क्या करेंगे, फ्री में चीज़ें दोगे, वो बाद में एड्स वगैरह, वरना कोई फ्री में इतनी चीज़ें कौन क्यों देता है और कौन देगा। हजारों वीडियोस उनके पड़े हैं, आप उसी चक्कर में फंस जाते हो। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो सोची समझी साजिश है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कि अचानक से गाड़ी आगे से आई और पीछे से दूसरी ने ठोक दिया। नहीं, वो सोच समझ के उनने ये बिल्ड किया है। एक इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसी तरह से पोर्न इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में यही गंदी वीडियोस बनते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए। इसी तरह वो भी पैसा कमाते हैं लेकिन वो पैसा कैसे कमाते हैं, आपके दिमाग का फायदा उठा के, आपके दिमाग के साथ खेल के। बच्चा जहाँ कोई भी व्यक्ति शुभ की चीज़ें सबके सामने तो नहीं देख पाता, शुभ के ही देखता है ना, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं मेरे जितना चला कोई हो ही ना सकता। लेकिन भाई तुम जानते नहीं, तुम किसी के ट्रैप में फंस चुके हो। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि ये, और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लो कि ये एक ट्रैप है तो आधी लड़ाई आप जीत लोगे। जैसे मान लो आपको पता चल जाए कि आपको जो खाना खाने के लिए दिया जा रहा है, जिसको आप खाने के लिए बैठे हैं, उसमें विष है, तो क्या उस खाने को खाओगे आप? नहीं खाओगे ना। वैसे ही जब आप ये समझ लोगे ना कि ये ट्रैप है, सोची समझी साजिश है इंडस्ट्री की हमको फंसाने की, क्योंकि हमें फंसाएगी तभी तो वो पैसा कमाएगी ना।
अगर कोई देखेगा नहीं पैसे कैसे कमाएंगे? और देखना किस कॉस्ट पे है? हमारा जीवन बर्बाद करके। मुझे ये बताओ, अगर आप दूध पियोगे, पैसा तो लगता है उसका, लेकिन आपको एनर्जी देता है ना। केला खाओगे, फ्रूट खाओगे, फल सब्जी कुछ भी खाओगे, घी खाओगे, वो आपको एनर्जी देता है। पैसा तो लगता है लेकिन एनर्जी देता है। लेकिन ये आपको क्या देता है? घंटों बर्बाद करके, अपना पूरा जीवन बर्बाद करके क्या देता है आपको? आपकी बर्बादी देता है, कुछ और भी नहीं देता है। तो दूसरा क्या है? माइंडसेट को बदलें। अपने जो माइंडसेट है ना उसको बदलें। सबसे पहले जो मान लीजिए जे एक लत है, आपको जो समझना है, देखो माइंडसेट बदलना पड़ता है ना। कोई जो बेचारा बन के जब होगा तो वो काम नहीं होता है। उसको दिमाग, देखो दिमाग खेल रहा है हमारे साथ, तो हम क्यों ना दिमाग के साथ खेलें? जब दिमाग लगता है ना यार इससे छूट नहीं सकते, नहीं निकल सकते हैं। अपना माइंडसेट बदलो, अपना माइंडसेट बदलो। क्या? जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ हमेशा, कि 1000 बार गिर जाओ, पर दिमाग को क्या बोलो कि बेटा तू मुझे गिरा तो सकता है पर हरा नहीं सकता हूँ। और सच्ची कहता हूँ, मैं जब इस दलदल में फंसा था ना मेरे लाइफ में, तो मैं यही बोलता, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मैं ये बता नहीं सकता था कि मैं किस दलदल से गुजर रहा हूँ। घर में कोई बड़े भाई वगैरह पढ़े लिखे नहीं, वो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं। गांव देहात में मैं किसको बताता मेरे पे क्या गुजर रही है? और मैं इस दलदल में से निकलना चाहता हूँ। कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, और हालांकि शायद क्योंकि गांव में पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उन्होंने किसी से सोचा समझ देखा होगा, पता चला होगा उनको, और वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया, ये सोचे भी ना कि आगे वाले जनरेशन को क्या इसका नुकसान होगा। तो जैसे गुरुकुल के बच्चों के बारे में मैंने बताया, वो बता रहे थे, उनके गांव के लोगों दोस्तों ने उनको बताया है। अब फन में चीज़ें बता दी ना, लेकिन वो लाइफ खराब करेंगी ना। तो इसी तरह से आपको माइंडसेट बदलना है कि मैं 1000 बार गिर सकता। मैं खुद को क्या बोलता हूँ, मैं कभी, जब मैं ये मेरे साथ हुआ ना, तब मैं बोलता था मैं 1 करोड़ बार गिर सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा 10 दिन चलने की, हो सकता है मैं 11वें दिन गिर जाऊँ, मैं फिर कोशिश कर सकूँगा चलने की, और 30 दिन चलूँ फिर गिर जाऊँ। मैं 1 करोड़ बार गिर सकता हूँ, पर मैं हार नहीं सकता। अगर मैं 1 करोड़ बार गिरूंगा तो मैं 101 करोड़ बार उठूंगा। यानी मतलब 1 करोड़ बार अगर मैं गिरूंगा ना, तो 1 करोड़ 1 बार उठूंगा। यही पैटर्न फॉलो करता रहूंगा, एक दिन बाहर निकलूंगा। और आज आप जानते हैं, आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले माइंडसेट बदलें कि आप इससे निकल सकते हैं। दूसरा, समझो कि अपराध बोध में ना रहे। देखो 3 चीजें जीवन में याद रखना। भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। क्यों ना? भूतकाल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वो आपके हाथ से जा चुका है। भविष्य पे विश्वास कभी मत करना, क्योंकि वो हो सकता है कभी आए जाना है, कोई नहीं जानता। मैं जैसे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया खुद के, बहुत सारी चीज़ें लिख के ये करूँगा वो करूँगा, और बाद में पता चला वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बेकार में सोच के समय बर्बाद कर लिया ना। जो भूतकाल है, जो चला गया, उसके बारे में कभी चिंता मत करना, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर बहुत दूर चला गया, उसका कोई व्यर्थ है। अब भविष्य पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता। अगर विश्वास करना ना, तो वर्तमान पे विश्वास करना, अभी पे विश्वास करना। मतलब अगर कुछ कर सकते हो जीवन में, बदल सकते हो, तो आज आज को बदलोगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन सिर्फ आज को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आज को बदलने की कोशिश करोगे तो आप आज में ही जियोगे ना, तो दोनों से मुक्त रहोगे, भूत भविष्य से मुक्त रहोगे, आज पे फोकस कर पाओगे। और आज पे फोकस करोगे ना, यही आपका भूत भी निश्चित करेगा और भविष्य भी निश्चित करेगा। क्योंकि वर्तमान में अच्छा करोगे तो भूत काल में यही जाएगा, अच्छा ही जाएगा ना, अपने अच्छा किया, भविष्य भी अच्छा ही होगा ना। लेकिन वर्तमान को बर्बाद करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। सोचने से कुछ नहीं होता है। और जब आप देखो, मैंने एक चीज़ बताई आपको, 1000 बार गिर सकते हैं पर 1001 बार उठेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप 10 दिन कोशिश किया, 11वें दिन गिर गए, कोई बात नहीं, फिर उठो। फिर आपने कोशिश किया, फिर आप 30 दिन चले, फिर 31वें दिन फिर गिर गए। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगा दो, वहीं रुक जाओ, नहीं, फिर आगे बढ़ना है। तो वो जो आपने ऐसा, अपने जिस दिन आपने अंदर ये ला लिया ना कि मैं 1000 बार गिर सकता हूँ पर मैं हार नहीं सकता हूँ, अगर मैं 1001 बार गिरूंगा तो मैं 1002 बार उठूंगा, जिस दिन ये निश्चय कर लिया आपने ना, सच्ची मानिए, यकीन मानिए, आधी लड़ाई आपने जीत लिया। आपका सुधार शुरू हो गया। समय लगेगा लेकिन आपका सुधार शुरू हो गया। अगला जो पॉइंट है तीसरा, आपको ट्रिगर्स पहचानने हैं। ट्रिगर्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स पहचानने कि कब कब आप गिरते हो।
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कब कब इस चीज़ में गंदी चीज़ें देखता, जब मैं परेशान हो जाता था, जब मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाता था, जब मुझे गुस्सा होता था, जब मैं सो नहीं पाता। जैसे मान लो मुझे सोना था लेकिन दिमाग में कोई चिंता आ गई, मैं सो नहीं पाया, तो अब नींद नहीं आ रही है, तो मैं आगे पीछे उल्ट पलट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 4 घंटे हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अंत में इसको देख लिया और फिर सो गए। तो ये एक चीज़ हो गया। कभी बहुत गुस्सा आ गया, मतलब कोई लाइफ में समस्या चलती है ना, तब जाके, जब कभी कभी जीवन में अकेले हो तब, मतलब फ़ोन आपके पास है, और कभी कभी बहुत आपने टारगेट डिसाइड किया था कि ये करूँगा दिन भर में पूरा, और दूसरी वजह क्या हुआ, टारगेट किसी वजह से आप पूरा नहीं कर पाए, तो गुस्सा चिड़चिड़ापन, तो फिर आपने जी सभी चीज़ें कर ली। तो इन चीज़ों को आपको पहचानना है। तो क्या होगा, क्या करना है आपको, क्या ये ट्रिगर्स पहचाने, आपको ये समझना है कि मैं ये गंदी वीडियोस कब कब देखता हूँ। मतलब जैसे अकेलेपन में, तनाव में, जहाँ बोर हो गए हो, तो उस समय भी क्या करते हो, जहाँ अच्छे से आपने नींद नहीं ली है, तो जब अच्छे से आपकी नींद नहीं ली होती है, दिमाग सही नहीं है, तो सही से वो काम नहीं कर पाता जो भी आप करना चाहते हैं शांति से। कोई भी काम करने के लिए दिमाग शांत चाहिए ना, लेकिन गंदी किए उल्टे सीधे काम करने के लिए दिमाग, जैसे आप देखो, पढ़ने के लिए आपको कैसा दिमाग चाहिए, अगर पढ़ना होगा ना, पढ़ने के लिए आपका दिमाग शांत चाहिए। लेकिन मूवी देखने के लिए 4 घंटे लगा लो, मूवी शांत नहीं भी होगा तो भी तो बैठ के देखेगा, ये दिमाग खेल करता है। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है कि कब आप देखते हो अकेलेपन में, तनाव में, बोर्डम में, जहाँ गुस्सा आ गया, उन परिस्थितियों को बदलें। जैसे अकेले कमरे में ज़्यादा देर मोबाइल ना रखें, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं गंदी देख सकता हूँ वहाँ से हट जाइए। जैसे सोने के लिए रात्रि आपको अगर ज़्यादा देर तक जागोगे तो गंदी वीडियो देख सकते हो, तो रात को रूटीन बना लो कि सोने से पहले लगभग 2 घंटे या 1 घंटा पहले फ़ोन दूर रख के, फ्लाइट मोड पे रख के दूर रख देना। इसको कसम डाल लेनी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको कभी टच नहीं करूंगा। मैं मर सकता हूँ लेकिन इसको टच नहीं करूंगा। मैं सुबह अलार्म रखूंगा, जब अलार्म बजेगा तभी जाके चेक करूंगा, नहीं अभी रात को नहीं। सोने से पहले 1 घंटा, और रात को जल्दी सो जाओ, यानी 10 बजे सो जाओ, और दिन भर खूब अपने को आपको व्यस्त रखो, ताकि आप थके हुए हो तो अच्छे से नींद भी आ जाए आपको। योगा शोगा सब प्राणायाम करो, तो उससे भी क्या होता है, दिमाग शांत रहता है। और सोते समय अगर नींद नहीं आ रही है तो एक चीज़ आपको क्या करना, मैं अंत में बताऊंगा आपको आपके दिमाग को कैसे कंट्रोल करने की कुछ 2 चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग नियंत्रण में आएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी आप करते हो जब आपका दिमाग नियंत्रण में नहीं होता है। तो कभी आप सोने में दिक्कत हो तो आपकी जो ये नाक है ना, इसका जो राइट नॉस्ट्रिल है ना, मतलब ये देखो, ये राइट वाला, इसको बंद करके लेफ्ट वाले से ये देखो, ये इससे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो वो मैं अंत में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन इसको क्या करना, इसको बंद करके 5 मिनट इससे सांस लेना। जहाँ 5 मिनट क्या करना, सिर्फ अंदर बाहर सांस लेना, तो उससे भी दिमाग शांत होगा, आपको नींद आ जाएगी। और इस तरह की चीज़ आपको क्या करनी है। और जब भी आप अकेले पढ़ो, आपको फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग बनाना पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं क्या करता था, अपनी पढ़ाई में ही पढ़ा रहता, उस समय अपनी पढ़ाई किसी से कोई मतलब नहीं। हालांकि जब 12th 11th 12th में मैंने बताया मैं गंदी हंसमैथन वाली चीज़ों में पढ़ा, उसका कारण था, एक तो मैं घर से दूर चला गया, और मैं घर से जब पहले दिन मैं घर से गया था ना, 6 महीने बाद घर आया। जब मान लो सोचो, पहली बार मैं 11th में घर से दूर गया था, पहले दिन गया था और 6 महीने तक अकेले अकेला पड़ा रहा रूम लेके, और वहाँ पढ़ाई करता रहा, और वहाँ से फिर आया। तो कभी कभी घर की याद वगैरह भी आती है ना, तो अकेलापन सा महसूस होता है जब आप शुरू शुरू में होते हैं, तो वो गंदी आदत में तब पड़ गया था। तो फिर उसके बाद तो आपको क्या करना है, फिर फैमिली के साथ बॉन्डिंग। और उस समय फ़ोन शोन तो थे नहीं यार, तो ऐसा रहता ही था। तो तब क्या करके फैमिली से बात हो पाया, जब मैंने 12th की थी, तो 12-14 के बीच हुई होगी शायद। तो उस समय जे आपके लिए, तो आप क्या करना, फैमिली के साथ बॉन्डिंग रखना, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ बात करनी है, तो उससे, ताकि आप बहन के साथ बात करनी, तभी फैमिली से जुड़े रहें, तो आपकी दिमाग में वो तनाव ना बने। और अगर घर पे हैं तो फैमिली के साथ एंगेजमेंट बढ़ाइए। जैसे मम्मी खाना बना रही है, जाके जाओ सब्जी काट लो, मम्मी बर्तन धो रही है, जाके सब रोटी बना लो, मम्मी अगर रोटी बना रही है रोटी में हेल्प कर दो, बर्तन साफ कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, मम्मी के साथ मस्ती कर लो, शरारत कर लो, भाई बहनों के साथ घर में। तो इस तरह से आप फैमिली में एंगेज रहते हो, जुड़े रहते हो, कनेक्टेड रहते हो, तो दिमाग पे वो प्रेशर बन नहीं पाता है। और आजकल जो ऐसा इसलिए होता है, बच्चे दूर दूर फैमिली से रहते हैं, कोई बात नहीं, सारे प्रेशर, माँ बाप भी नौकरी में दिन रात दौड़ रहे हैं, तो उससे बच्चों के अकेलापन होता है, इस चीज़ में पढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ करना है, यानी फैमिली के साथ एंगेज रहना है। चौथा जो पॉइंट है, टेक कंट्रोल या एसएसएफ कंट्रोल। यानी चीज़ें देखो ना, आपको ये क्या होता है, माता पिता को भी आपको खुद इस पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप सबसे पहले क्या कर लो, अपने फ़ोन पे आपको क्या कंट्रोल करना है, नोटिफिकेशन साफ कर दो। जैसे मैं इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट किया हुआ है, मैं हफ्ते में एक बार उसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ किसी ने कोई मैसेज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं,
जो जिस समस्या के बारे में, ब्रह्मचार्य के बारे में प्रश्न करते हैं तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, बस तभी डिलीट कर देता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं किसी की बात क्या करूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं वो फेसबुक या इंस्टा पर अगर मैं लगातार उसको देखूँ ना तो 10 मिनट के 10 घंटे कब हो जाए पता भी नहीं चलता है। रील, एक की रील के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और जब एक देखते हैं फिर लगता है दूसरी भी देखना जरूरी है, दूसरी चीज देखने, इस तरह से। क्योंकि अलॉग्रिथम ऐसा होता है, वो दिमाग को पढ़ लेता है कि हम क्या पसंद करते हैं, तो उसी में फंसे रहते हैं। और फिर आजकल इतना नंगापन चल रहा है ना कि भाई इंसान ही तो हैं हम, भगवान तो नहीं है ना। तो वो जो गंदापन है तो दिमाग में, मैंने बताया कि जैसा आप देखोगे वैसा ही दिमाग में चलेगा। जो वीडियो रील्स आप फोटो मोबाइल पे देखोगे ना, जब भी मोबाइल को छोड़ भी दोगे तो दिमाग में वही रील चलेगी, उसी का चिंतन होगा। तो इसलिए उससे दूरी बना लो। तो एक चीज़ जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ ऐसी वेबसाइट का कोई लिंक विंक है उसको डिलीट कर दीजिएगा, उनको ऐप्स को डिलीट कर लीजिएगा। सेफ सर्च फ़ोन में सेटिंग में जाके कहीं वो ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कुछ ऐप्स हैं जैसे गूगल पेरेंटिंग हो गई, माता पिता अपने बच्चों को अगर कोई फ़ोन दिया है तो उसके गूगल अकाउंट उससे कनेक्ट करके वो देख सकते हैं कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चों की गूगल हिस्ट्री वगैरह, गूगल हिस्ट्री हो गई, क्रोम हिस्ट्री हो गई, यूट्यूब हिस्ट्री हो गई, वो सारा चीज़ें चेक करिए, उससे पता चल जाता है। और दूसरा, जैसे आप अगर आप हैं तो आप क्या करिए, नैनी, नेट नैनी है, कोवेनेंट आइज है, ब्लॉकर एक्स है, फिल्टर्स है, यानी ये ऐसे फिल्टर आप अपने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करके कर सकते हैं जी। ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जो भी गंदी चीज़ें उनको ब्लॉक करते हैं। मोबाइल जहाँ पीसी में मैंने बता दिया आपको क्या करना है, सेफ सर्च ऑन कर लेना है। और देखो, जब बेडरूम में फ़ोन लैपटॉप मत रखो। जब आपको लगता है ज़्यादा समय रहना, किताब रखो, किताब रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो। लेकिन फ़ोन अगर आपने ज़्यादा देर रखा ना, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे से, अगर रात को फ़ोन किसी ने सोने के पास रखा है, आधा घंटा चला के सो जाऊँगा, नहीं भैया, वो सोने का एक टाइम होता है, वो टाइम आगे पीछे हो गया ना, फिर नींद नहीं आएगी और फिर आप गंदी चीज़ देखोगे। तो इसलिए ये करना है। और अकेले और बोरडम में, जहाँ डिप्रेशन, जहाँ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आदि या दिक्कत हो जाए जैसे घर वालों से, तो उसमें क्या करना है, फ़ोन को यूज़ कम करना है, इंटरनेट को कम करना है। और ठीक है, एक चीज़ और करना है, मैंने एक चीज़ और देखता हूँ, जब भी किसी का लड़के लड़की का ब्रेकअप होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि एक लड़के लड़की का रिलेशन था, लड़की लड़के को चीट कर रही थी, लड़के को भी गुस्सा आया कि 4 साल से इसके साथ तो मुझे चीट कर रही है, उसने गंदी वीडियो देखना शुरू कर दिया, भाड़ में जा, तो मैं अपने को देखता हूँ, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। तो इस तरह से वो गंदी वीडियोस में पड़ गया। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो खुद वह के साथ ही, जैसे कभी कभी खुद को, एक मुझे व्यक्ति बताया था, मैंने मतलब अपने पार्टनर के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी और वो मुझे चीट करने लगा, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, तो खुद को सजा दी। क्या, 7-8 बार गंदी चीज़ें, ये वीडियो देखना शुरू करी और गंदी सी हरकतें कर ली, खुद को सजा दे रहा है कि कम से कम ये बोल रहा था कि मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, खुद तो मर सकता हूँ ना ये गंदी चीज़ें करके। तो बताओ, मरेगा पता नहीं, लेकिन उस दलदल में फंसेगा, कभी निकलेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। 5वां है हेल्थी अल्टरनेटिव्स, यानी विकल्प। मैंने बताया ना, अगर आपको चाय छोड़नी है तो आपको काढ़ा पीना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, मिल्क शेक पीना पड़ेगा, बनाना शेक पीना पड़ेगा, कुछ भी उसका अल्टरनेटिव तो चाहिए ना भाई। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, देखो, जब अर्ज जाए तो तुरंत क्या करे, कोई ना कोई काम करे। जब भी दिमाग में ऐसा लगे कि मुझे वीडियो देखने का मन हो रहा है, देखो, जब भी बुद्धि काम करना बंद कर दे, मैं आपको ट्रिगर बता देता हूँ, जब भी बुद्धि काम करना बंद कर ले तब से हट लो वहाँ से। समझ लो कि आप, क्योंकि जब काम का बेग आता है ना, जहाँ वो विचार समृद्धि आती है, हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। एक मिनट तो बुद्धि हमारी लड़ती है कि नहीं नहीं गलत गलत गलत, लेकिन बाद में बुद्धि बंद हो जाती है और हमारा जो भावना होती है, वो इमोशन जो होता है वो उस पर हावी हो जाता है और फिर हम गलती कर बैठते हैं। तो क्या करना, जब भी आपको दिमाग में ऐसी स्मृति है आ जाए तो क्या करिए, उस दिन टारगेट बना लीजिए, उसी समय टारगेट बनाइए कि अभी मुझे बिना रुके क्या करना है, 100 पुशअप करना है, 100 सिटअप्स करना है, 100 उठक बैठक करनी है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। और क्या करना है, कोई गहरी गहरी सांस लेनी, जैसे मैंने बताया, अंदर बाहर लेनी, जोर जोर से सांस लेनी, कपालभाति भस्त्रिका, इस तरह की कोई चीज़ करनी है। और उसके बाद अल्टरनेटिव क्या करना, कोई एपिसोड देखना है। भाई गंदी चीज, जब आप गंदी चीज़ देखना नहीं छोड़ सकते तो देखिए, पर अच्छी देखी, गंदी क्यों देखनी है। तो कोई एपिसोड देखिए, जैसे क्या क्या हो, गंगा उपनिषद, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। गंगा उपनिषद एक 52 एपिसोड्स हैं यूट्यूब पर, एक कोई चैनल है उस पर देख लीजिएगा, सर्च करके गंगा उपनिषद। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, उसको लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा। हर दिन में 1-2 दिन एक वो देखना है, टारगेट बना लीजिए, हर दिन एक, और देखना धीरे धीरे आपका दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो गंगा उपनिषद देखिए। जहाँ आपकी कोई हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी मैं बताता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन बिना पढ़े नहीं रह सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ पढ़ने को चाहिए, चाहे गीता पढ़ूँ, चाहे रामायण पढ़ूँ, चाहे कुछ और पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, मुझे पढ़ना रहता है। और दूसरा क्या, मुझे लिखना रहता है। मैं अपने दिमाग को पढ़ता हूँ,
जैसे मेरा दिमाग है ना, सुबह से अभी तक मैं अपने दिमाग को एक एक चीज़ को देखता हूँ, मेरा दिमाग क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अगर ऐसा सोच रहा है तो ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ। जो अच्छी चीज़ें होती है दिमाग में तो मैं लिखता रहता हूँ। दिमाग में, हमारा दिमाग ना यूनिवर्स की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मतलब इतना कुछ इसमें आता है ना, अगर उसको आप पकड़ पाओ, दो आदत बना लो, दिमाग में कोई अच्छा थाट आया लिख लो उसको, डायरी लिखने का लिखो, दूसरे बात क्या करो, अच्छी चीज़ कोई देखो। किताबें बता देता हूँ पढ़ने के लिए, भक्तमाल, भक्तों का चरित्र है, तो आपको क्या करेगा, शुरू शुरू में गीता, शुरू शुरू में आपको उतना थोड़ा बोर्डिंग टाइप लगेगा, भक्तों का चरित्र पढ़ोगे तो एक कहानी टाइप है ना, तो अट्रैक्ट करेगा। भक्तों का चरित्र पढ़िए, उसके बाद गीता को पढ़िए, आध्यात्मिक किताबें और बहुत सारी होगी, वो चीज़ों को क्या करिए, वो करना है आपको। और ज़्यादा चीज़ों के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन वीडियो उसको देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, वो है माइंड रीवायरिंग प्रैक्टिसेस। भाई हमारा दिमाग गलत रास्ते पे चल गया, उसको सही पे लाना है तो अब कोई प्रैक्टिस तो चाहिए ना, मैंने बताया। तो उसको लिए क्या है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के लिए कि देखो, आपको ध्यान करना है। कैसे शुरुआत करनी है, जो भी आसन, जिस भी आसन में आपको, कोई पद्मासन सिद्धासन नहीं चाहिए, जैसे भी किसी दीवार में पीठ लगा के, बेड, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, मतलब आराम से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आप बैठ पाओ, वहाँ शांति से बैठ जाइएगा और अपनी सांस पे फोकस करना है। जैसे अंदर सांस लिया, फिर बाहर सांस लिया, एक एक सांस देख रहे हो, एक एक। मैं अगर इसको 10 मिनट करूँ ना तो मैं सो जाऊँगा, मतलब ऐसा हो जाता है, मुझे वो आदत बन गई है। अगर मैं 10 मिनट, अरे 5 मिनट भी कर लूँ ना, जैसे सांस पे फोकस कर लूँ, मुझे नींद आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें कर लीजिएगा, माइंड शांत रहता है। गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम करना, उससे दो जो होता है, अनुलोम विलोम करने से भी क्या होता है, आपका दिमाग सही होता है, यानी जो सेक्सुअल जो थाट्स आते हैं जो कंट्रोल हो जाते हैं। और एक चीज़ और बता, मैंने पहले बताया आपको, जे वाले जो, इसको बोलते हैं ईड़ा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां होती हैं हमारे, वो अध्यात्म में उनका है। ईड़ा जे है, पिंगला जे है। राइट वाले को क्या बोलेंगे, पिंगला, इसको बोलेंगे ईड़ा। और सुषुम्ना जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच की नाड़ी होती है। जे एक रीढ़ की हड्डी के बीच जो सीधी नाड़ी होती है वो ऐसे से होती है, और जो ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है सांप की तरह से सेलिपेट ऊपर आती है। देखो इस नाड़ी से क्या होता है, जो लेफ्ट वाली है ना, इसको ईड़ा बोलते हैं, राइट वाली को पिंगला बोलते हैं। मेरी राइट वाली बचपन से एक्टिव है। मेरे शरीर का जो एनर्जी रहता है ना, आपने देखा मेरा शरीर सूखा सा है, इसमें एनर्जी लेवल इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े पहलवान अगर एक दिन भी कोई चल पाए मेरे साथ, अगर मैं अपनी गति से, जिस मेरी जो गति है चलने की, मेरी जो फुर्ती है, अगर वो उस फुर्ती से मैं काम करूँ तो मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका पावर क्या होती है सूर्य नाड़ी की। वो फुर्तीली लाती है लेकिन चंचल होती है, तो उसको वो सूर्य की होती है। दूसरी नाड़ी जो लेफ्ट वाली ना, ये पिंगला सूर्य की होती है, और ये है ईड़ा, ये चंद्रमा की होती है। चंद्रमा की नाड़ी, ये अगर जिसकी नाड़ी एक्टिवेट होती है उसका मन कंट्रोल में आ जाता है। आप जो चाहोगे वही करोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही करोगे, मन आप एक भी ऐसे भी नहीं कर पाएगा। तो ये नाड़ी एक्टिवेट तब हो तो तब किया जाता है। लेकिन मेरी बचपन से सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, वो अचानक से, मुझे नहीं पता कैसे एक्टिव, वो बचपन से एक्टिवेट है, वो मैंने उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया, वो बचपन से मेरी है। लेकिन जे वाली नाड़ी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बराबर, इसका अभ्यास करता हूँ ताकि ये भी थोड़ा इसके बराबर हो जाए। देखो जब ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर इन दोनों का बैलेंस हो जाता है एक्टिवेट होने के बाद, फिर जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जैसे बोलते हैं ना व्यक्ति के 7 चक्कर का भेद होना, 7 जो चक्कर होते हैं ना योग से, प्राणायाम से हमारे शरीर के जागृत हो जाते हैं। वो कब जागृत होते हैं, जब ईड़ा पिंगला नाड़ी का दोनों एक्टिवेट हो जाती है और बैलेंस आ जाता है दोनों के बीच। फिर इनके बैलेंस आने से जो हमारी सीधा आसन में लगाते हैं, तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसका, जेके दोनों एक्टिवेट हो, दोनों का बैलेंस बने, वो जागृत होती है। जब वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है तो एक एक चक्कर को वहाँ फांती जाती है, और 7 चक्कर जागृत हो जाते हैं। चक्कर तो आपको जागृत नहीं करने, उसके चक्कर में मत पड़ो। आप सबसे पहले क्या करो, जो लेफ्ट बाड़ी है आपके नाक का, ये ऐसे राइट को बंद करके लेफ्ट वाली से कम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करोगे तो उसके नुकसान भी हैं भाई, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो दिमाग फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ज़्यादा आलस भी आ जाता है। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। 5 मिनट हर दिन, 5 से 6 मिनट, 7 मिनट भी आपको क्या करना है, लेफ्ट वाली जो नाक है इससे सांस, इसी से, इसको बंद करके इसी से सांस लेना, इसी से छोड़ना, इसी से लेना, इसी से छोड़ना। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन को कंट्रोल करने वाली चीज़ें, एक तो आपको क्या करनी है, जे ईड़ा जो नाड़ी है इसको एक्टिवेट करना है, यानी चंद्र नाड़ी इसको एक्टिवेट करना है, जो मैंने बताया 5 मिनट तक शुरू में करना है। और दूसरा क्या करना है आपको, अनुलोम लोम विलोम करना है कम से कम 10 मिनट। तो उससे दोनों का बैलेंस बना रहेगा, ईड़ा पिंगला दोनों का बैलेंस बना रहेगा, तो उससे भी वो अर्थ जो आपकी कंट्रोल होती है। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है। देखो ब्रह्मचर्य के बारे में शास्त्र कहते हैं, वीर्य रक्षा से क्या होता है, ओज यानी जो तेज देखते हैं ना, जो चमक आती है ना, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे जो चमक होती है, कैसे, अरे मेकअप किया, ये पाउडर लगाया, वो क्रीम लगाया, कुछ नहीं यार, बिना ब्रह्मचर्य का पालन करो ना, चेहरा ऐसे चमकेगा आप सोच भी नहीं सकते हो।
तो बुद्धि तेज होती है, हमारी स्मृति जो है ना, जो मेमोरी पावर होती है वो बढ़ जाती है, आजू बढ़ जाती है, हमारी बीमारियों का रोग दूर होते हैं, कोई बीमारी नहीं लगती है, हमें फुर्ती आ जाती है, मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है। तो ब्रह्मचर्या का अभ्यास करने से होता है। और नियमित दिनचर्या को पालन करें। अकेलापन, आलस, देखो अकेलापन जब होगा, जब बोरिंग होगी, जहाँ आलस होगा, ये गंदी वीडियो को और आकर्षित करेगा। तो आपको एक नियमित रूटीन फॉलो करनी है। तो वो रूटीन के लिए मैंने ब्रह्मचर्या पालन रूटीन बनाई है। ब्रह्मचर्या पालन करने के लिए कौन सी रूटीन वीडियो है वो बनाया है, उसको फॉलो करिए, तो उससे भी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। बॉडी एंगेजमेंट, अगला जो पॉइंट है बॉडी एंगेजमेंट, यानी शरीर को कहीं ना कहीं बिजी रखना, कहीं ना कहीं लगाए रखना है। देखो डेली वर्कआउट करो। सुबह आपको एक्सरसाइज, मैंने जो डेली ब्रह्मचर्या पालन रूटीन वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद एक योगासन का वीडियो बनाया है। योगासन में 2 चीज़ें आप और कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। क्या? चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने की जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक जगह ऐड कर लीजिएगा उस एक्सरसाइज योगा वाली वीडियो में, और एक कीगल एक्सरसाइज है, उससे वो सब चीज़ें करिएगा। तो उससे क्या होता है, ये आपका डेली वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि ये आदत छोड़ना सिर्फ मन का खेल नहीं है, सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, मन और शरीर दोनों का खेल है। तो उस चीज़ से तो डेली वर्कआउट करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। आपका शरीर थक जाना चाहिए, और जब शरीर थक जाता है तो मन भटकता कम है। जब आपने देखा है कब थके होते हैं, तो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए ऐसे नींद आती है कि आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ हो, कैसे हो। लेकिन उसके बाद जब नींद आती है तो कभी कभी सपन दोष होता है, बहुत लोगों की समस्या रहती है। तो इसलिए शरीर को थका देना है, ताकि जब शरीर थकेगा तो मन भटकेगा कम। और इसके बाद एक चीज़ क्या करनी है, जब स्नान करो ना, ठंडे पानी में स्नान करने से भी ये चीज़ कंट्रोल होती है। जब स्नान करो, स्नान करने के बाद 7, 8, 10 जग, लोटा, कमंडल, कुछ भी हो आपके पास, स्नान करने के बाद जो आपका नाभि होती है ना, जिन पेट की नाभि, इस नाभि पर डाल दो ऊपर से, तो उससे भी वो एरिया ठंडा रहता है। फिर है 8वां जो अगला पॉइंट, एनर्जी का सही प्रयोग, यानी सदुपयोग। आपकी जो एनर्जी है ना, उसका सही प्रयोग करना है। कैसे? जब भी कोई, देखो मैंने बताया, अर्ज आए, जब दिमाग में कोई ऐसा गंदा विचार आए, तुरंत उठ के क्या करो, वर्कआउट करो, दौड़ने की एक्सरसाइज करो, रनिंग के लिए निकल जाओ। ठीक है, उस समय क्या करो, आपको बैठ के चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग अशांत रहता है, स्थिर नहीं रहता उस समय। खून हमारा जो फ्लो है बहुत फास्ट हो जाता है, ब्लड का फ्लो। तो पुशअप करो, तेज बाग करो, जहाँ नाम कीर्तन करो भगवान का, जो भी राधे श्याम हरे कृष्ण, जो भी आपको भगवान का नाम, शिव का, राम का, कृष्ण, राधा जी, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो करिए। उसके बाद क्या करिए, क्रिएटिव वर्क, यानी आपको कुछ लिखना है। उस समय लिखने के लिए दिमाग तो कम ही लगेगा, लेकिन अगर आपका ऐसा कंट्रोल कर पाओ तो लिख भी सकते हो। जैसे मैं उस समय मेरे दिमाग में अगर वैसा कोई गंदी चीज़ आती तो मैं कापी पेन ले लेता और एक फ्रेम बनाने लगता कि अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मेरा दिमाग 10 मिनट में उसी में एंगेजमेंट हो जाता, कुछ ना कुछ बुनने लग जाता ना, कि अब ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। इस तरह से लिखते लिखते तो आधा घंटा हो जाता, वो दिमाग में विचार ही हट जाता। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर संभाल पाए दिमाग को। जहाँ कोई गाना खाना, किसी भी चीज़ की कोई प्रैक्टिस करता हो, उसको अच्छा लगता हो, वो चीज़ करिए उस समय। और देखो एक चीज़ हम आपने सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अपने दिमाग को व्यर्थ मत रखना है। इसके लिए चाहिए आपको, पता है क्या, जब भी आपको कोई दिमागी काम हो तो उसको दिमागी, जैसे पढ़ना हो, कंप्यूटर पे काम करना हो, तो दिमागी काम वहाँ लगाना पड़ता है, तो करिए। लेकिन जब भी दिमाग खाली हो जाए तो उसको भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा हो वो दे दीजिए। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण। शिव का नाम जपना हो तो श्याम सदा शिव। जो भी भगवान का नाम आपको प्यारा वो दे दीजिए मन को, ताकि मन उसमें व्यस्त रहे। जब मन उसमें व्यस्त रहेगा तो गंदी चीज़ों में नहीं जाएगा, वरना जैसे ही मन को थोड़ी छूट मिलेगी ना, गंदी चीज़ों में भागता हुआ जाएगा। और जब मन जाएगा ना, आपकी समर्थ नहीं इस मन को रोक पाओ। तो उसके लिए मन को व्यस्त रखने के लिए वो बिजी रहे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको व्यस्त रखना है। जहाँ अपने काम में जो भी कार्य कर रहे हो, जहाँ मानसिक की जरूरी हो, उसके बाद नाम जप में लगा दीजिएगा। अगला पॉइंट है जो मेक गुड कंपनी। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। मैंने अपने जीवन में भी देखा है, अगर उसको बताने लग जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हो ना, उस क्या गुण आप में आएंगे। चोर के साथ रहोगे तो चोर के गुण आएंगे, शराबी के साथ रहोगे शराबी के गुण आएंगे, एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप में अच्छे गुण आएंगे। यही प्रकृति का नियम है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपकी जो कंपनी है ना वो अच्छी होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति होना चाहिए। अगर अच्छे लोग नहीं है उनको देखो, उनको त्याग दो। मैं आज बताऊँ ना, मैं आज लगभग 30-31 साल का हूँ, 30 साल का। मेरा आज दिन तक कोई दोस्त नहीं, मुझे इस लायक कोई व्यक्ति मिला नहीं मैं जिसको दोस्त बना सकूं। दोस्तों से बनाया जा सकता है जिससे कुछ सीखा जा सके। क्या सीखूंगा? व्यभिचार। क्या सीखूंगा? बेईमानी। क्या सीखूंगा? झूठ करना, चोरी मकारी करना।
मतलब डबल फेस वाले चेहरे हैं लोगों के, उनके मन में कुछ और होता, बाहर कुछ करते हैं, करते कुछ है होता कुछ और है, कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसे को दोस्त बना के क्या करूँ? दोगला बनूंगा मैं? नहीं, कोई दोस्त नहीं है। तो मेरा दोस्त कौन है? भगवान। मेरा दोस्त कौन है? मेरे गुरु जी। मेरा दोस्त कौन है? शास्त्र, रामायण है, भगवत गीता है, जो भी शास्त्र हमारे हैं उनको पढ़िए, उनके साथ दोस्ती करिए, संतों महात्माओं का चरित्र पढ़िए, उनके दोस्ती करिए। मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन मैं सबका दोस्त हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। मतलब मैं सबके साथ एक सम दृष्टि से व्यवहार करता हूँ। जो भी मेरा किसी कोई दुश्मनी मेरा क्या ले जाएगा, क्या उखाड़ लेगा, मेरे पर क्या बर्बाद कर लेगा? मुझसे अगर किसी की हेल्प हो है, वो दुश्मन मित्र कोई नहीं, मैं सबका बराबर से करूँगा, एक बात। और मेरा दोस्त है नहीं, क्योंकि दोस्त बनाने लायक कोई है नहीं ना। देखो, दोस्त तो उसे बनाया जा सकता है ना। आज की जो फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है यार? पशु है क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब तब है, दोस्त का मतलब था जब किसी को दोस्त बनाओ और तुम जहाँ हो वह तुम वहाँ से 10 कदम ऊपर उठा दे, तुम्हें तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे जीवन में कुछ उन्नति हो, अध्यात्म में उन्नति हो, तब तो दोस्ती का मजा है। बस वैसी दोस्ती क्या करोगे जो तुम जहाँ हो वहाँ से नीचे करो, उस दोस्ती को दोस्ती बोलते हो? धिक्कार ऐसी दोस्ती को। मतलब ये समझने वाली आपको संग करना पड़ेगा अच्छी चीज़ों का। तो इसका संग करने से भी, अच्छे लोगों का संग करने से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। बहुत सारे लोगों को देखना जिनका एक बात सुनने से ना एक ऊर्जा आ जाती है, मस्ती आ जाती है, यार ऐसा मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे कैसा ऐसा स्माइल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे होते ना चेहरा लटकाए रहते हैं दिन भर में, तो उनको देख के ना निराशा ही होती है यार, बहुत परेशान लगती है, दुखी होगा शायद संसार में। तो इसलिए जो आप सुनते हो, देखते हो, करते हो, जिनका संग करते हो, जो आप खाते हो, जैसा खाते हो, जहाँ रहते हो, वो सब आप में आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को सिलेक्टिवली चूज करिए। खाना पीना, सुनना, देखना सब सिलेक्टिवली के जो आपके लिए आध्यात्मिक, आपके जीवन को क्या करे, डेवलप करे, आप में आध्यात्मिक उन्नति करे, संसारिक उन्नति करे, आप में क्या करे है, आपकी जो ना डिसिप्लाइन जो लाइफ उसको सुधारे, डिसिप्लाइन आए लाइफ है, ऐसे लोगों का साथ करिए। और धीरे धीरे इससे करने से क्या होता है, आपकी जो गंदी आदतें आपसे छूटती जाएंगी। आपको एक दिन बुरा लगेगा यार, देखिए ये व्यक्ति सामने वाला कितना अच्छा है यार, और मैं कितना घटिया इंसान हूँ यार, गंदी चीज़ें कर रहा हूँ, नफरत होने लगेगी, तो खुद ही चीज़ें छूट जाएंगी। 10वां है स्पिरिचुअल विजडम, अध्यात्म। देखो, जब तक अध्यात्म की तरफ नहीं आओगे ना, लिख लो, आज डायरी लो और लिख लो, जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ोगे और तुम कभी सुखी नहीं रह सकते हो। असंभव है सुखी रहना। तुम्हारे पास पैसा कितना पैसा कमा लोगे? मैं इतने लोगों को जानता हूँ ना, अभी भी कभी कभी फ़ोन करते हैं जो 1 साल का 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पैसा कमाते हैं, जिनके पास 10-10 फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन ना रोते हुए आते हैं बेचारे। आप बताओ उनको क्या चाहिए? उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ है, शांति नहीं है। और मैं अपनी बात करूँ, क्या है मेरे पास? मैं रोटी भी शाम को पता नहीं कहाँ चलता हूँ, यात्रा मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता हूँ, कहाँ रुकूंगा, पेड़ के नीचे रुकूंगा, कोई आश्रम मिलेगा, मंदिर मिलेगा, नहीं मिलेगा, रोड मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं रहता है। लेकिन चेहरा देखिए एकदम मस्ती रहती है, छोड़ो यार, मिलेगा ठीक है, नहीं मिला क्या बात है। तो वो मस्ती देखो, वो पैसों से आती है? नहीं आती है ना। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है। तो मनुस्मृति और नीति शास्त्र देखो क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य को ही तप मानते हैं। ब्रह्मचर्य है, तपस्या है यार, मजाक थोड़ा ना है। अपने मन को रोकना, किसी के साथ देखो, जब ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो पाप बनते हैं ना, समाज में शरीर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, समाज में गलती दृष्ट हो जाती है, हमसे पापी तो बनते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य पालन करना एक तपस्या है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से तप बल आता, मनोबल आता, शरीर बल आता, बुद्धि बल आता, विवेक बल आता है, और संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। संकल्प शक्ति, जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ ना कि मैं 1000 बार गिर सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ। ये मैं सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गर्दन कट सकती है ना, पर अंदर से इतना भी वो भय नहीं है कि अच्छा अरे छोड़ो गिरूंगा। अरे मन गिराएगा ना, किसको गिराएगा? शरीर को, मुझे तो नहीं गिराएगा। और मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है। और मेरा शरीर, जैसे मान लो मेरा कपड़ा फट गया तो क्या हो गया, भाड़ में क्या फट गया, दूसरा ले लाऊंगा, है ना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अरे धोती लपेट लूंगा, ये हो सकता है ना। लेकिन जब मैं शरीर कपड़े को ही खुद मान लूँ तब दिक्कत है ना। मेरा शरीर है, मेरा मन मुझे गिरा सकता है, मुझे गिरा सकता है, हरा नहीं सकता है। गिरना क्या होता है, आपसे गलती होगी, अभ्यास है पूर्व का, उसमें गिर गिर ठोकर ले गिर गया। हारना क्या होता है, वहीं रुक के, हाँ यार मुझे नहीं हो पाया। अरे कैसे नहीं हो पाएगा यार? तो वो जो जिद है, वो जो संकल्प शक्ति, वो कैसे आती है? इसी से आती है। संकल्प शक्ति थे ब्रह्मचर्य पालन से। जब आपको ये शास्त्र की दृष्टि से नहीं पता होगा ना कि शास्त्र में इन चीज़ों को क्या कहा गया है, ब्रह्मचर्य का आदि अच्छे पवित्र जीवन है यार, तो लोगों को लगता है यार ये कुछ भी नहीं, व्यर्थ है, वो व्यभिचार करना, उसी को सब कुछ मानते हैं, तो वो गड़बड़ है। अगला है स्पिरिचुअल एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है सपोर्ट, सहयोग। देखो मैंने बताया ना, जब तक आध्यात्म से नहीं जुड़ोगे आप सुखी नहीं रह सकते, चाहे वह जो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, नहीं रह सकते।
और आप भगवान से जुड़ गए ना, आपके पास इतना भर ही सामान है, इतने भर ही रिसोर्स साधन है कि आपका सुबह शाम की रोटी हो पाती है, रहने के लिए छत है, बस आप मस्त हो एकदम, कुछ नहीं चाहिए। सच्ची कहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। तो वो कब होता है? भगवान का नाम जप करिए। देखो, भगवान का नाम जप नहीं करोगे ना, तो अगर कोई एक संसार में आखिरी बल है ना, भगवान का नाम जप है। भगवान का नाम जप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान का कीर्तन करिए, सत्संग सुनिए, भक्तों का चरित्र पढ़िए, भक्तमाल का है। तो अगर मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भक्तमाल, गीता, सत्संग, वो सारा मैंने एक जगह टेलीग्राम में इकट्ठा करके रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ से, ताकि आप हर दिन गीता का पाठ कर सकते हैं, हर दिन भक्तमाल पढ़ सकते हैं, हर दिन कोई एक सत्संग की वीडियो सुन सकते हैं। जो गंगा उपनिषद मैंने बोला वो भी वहाँ मैंने डाला हुआ, तो वो सारी देख सकते हैं। तो ये सारा शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का चरित्र पढ़ना आदि से करने से ही मन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और जैसे जैसे अच्छी चीज़ों की ओर मन उठने लगता है, धीरे धीरे खुद ब खुद गंदी चीज़ों से पीछा छूटने लगता है। लेकिन जब तक आप देखो अच्छी चीज़ की ओर नहीं बढ़ोगे, तो बुरी से पीछा कैसे छूटेगा? बुरा आज तक जो हो रहा वो आपका क्या है? भूतकाल है। और जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा ना। तो आगे बढ़ो, तो खुद पीछे ही छूट जाएगा। तो इसलिए मन में उच्च विचार, भक्ति, सेवा, ज्ञान भरते हैं। तो जैसे ही हम एक शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसी जिनसे होता है हमारे मन में सेवा आता है, भाव आता है, सेवा भाव आता है, भक्ति आती है, श्रद्धा आता है, ज्ञान आता है। तो इससे क्या होता है कि नीचे जो घृणित कार्य होते हैं, उल्टे सीधे जो हम करते हैं, उनसे पीछा खुद ब खुद छूटता जाता है। अगला है पॉइंट जो स्लो विदड्रॉल। स्लो विदड्रॉल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब होती है ना, वो एकदम नहीं हो जाती है, उसको समय लगता है, धीरे धीरे होती है। मैंने क्या बताया कि एकदम ब्रेक नहीं लगेगा। कभी कभी आप 10 दिन रोक पाए, फिर 10 के बाद 11वें दिन गिर गए, फिर 20 दिन रोक पाए, 21वें दिन गिर गए, फिर आप 2 महीने रुक पाए, फिर गिर गए। ऐसा होगा धीरे धीरे धीरे। फिर पहले 10 दिन गिरे, फिर 20 दिन हो गए, फिर 30 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, धीरे धीरे करके एक समय आएगा फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन पहले दिन फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो अचानक जीरो करना मुश्किल हो सकता है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी घटाएं। अगर कोई गंदी चीज़ आपसे हो जाती है तो आप कोशिश करना है कि पूरी जी जान लगा देनी है कि मुझे जैसे भी कंट्रोल करना है। लेकिन फिर कहीं गिर गए तो अगली बार कोशिश करनी कि अब देखो मैं 10 दिन में गिर गया, अगली बार मैं चाहे कुछ भी हो जाए 20 दिन, इसको 10 दिन को क्रॉस करूंगा, तो अगले दिन 20 दिन हो गए, फिर अगली बार 20 दिन में गिर गए, फिर अगली कोशिश करूँगा, हारना नहीं, फिर अगली कोशिश करना, मैं अगली बार 30 दिन तक कंप्लीट करूँगा। ऐसे ऐसे करते करते बढ़ाते जाओ अपना, और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाते जाओ, गलत चीज़ों की वो घटाते जाओ, और जिसमें जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो बढ़ाते जाओ। ऐसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ये आपको करना है। और गंदी चीज़ों की जगह मैंने क्या बोला, गंदी वीडियोस देखने के बाद मैंने बताया शास्त्र पढ़ो। गंगा उपनिषद एपिसोड बोला देखने के लिए, उसको देखो। रामायण का सीरियल देखो, वेब सीरीज़ मत देखो। मैंने एक लड़का मुझे बहुत बार फ़ोन किया, मैसेज किया, फ़ोन भी किया है कि गंदी चीज़ों से वो वेब सीरीज़ देखते के सब नष्ट हो गया। तो उन चीज़ों से दूर रहो। तो उनकी जगह क्या करो, शास्त्र पढ़ो, संतों का चरित्र पढ़ो, गंगा उपनिषद जैसे मैंने बोला उनको देखो, विवेकानंद के बारे में पढ़ो, कलाम जी के बारे में पढ़ो, पढ़ो ना इन महान लोगों के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ो। तो ये गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, ये पढ़ो, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओ। तो जो मैंने आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप में चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा ना, उसको ज्वाइन करना। वो सारे रिसोर्सेज मैंने एक जगह इकट्ठे करके रखे हैं ताकि आप उनका फ़ायदा उठा सको। और जो 13वां अगला जो पॉइंट है, सपोर्ट सिस्टम। देखिए, आपके जीवन में ना आज की लाइफ बहुत एक स्ट्रगल भरी जीवन है, दौड़ लगी रहती है, ये करना है वो करना है, हर एक मतलब स्ट्रगल चल रहा है सबका, कोई मतलब शांत नहीं है। इस अच्छी समाज में ना हमारे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्त जो मैंने बताया ना, वो सारा हमारा, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो, वो हमारा फ़ायदा उठाने के लिए है। हमसे जब तक उनका कोई फ़ायदा, सेल्फिश इंटरेस्ट उनका सद रहा है ना, तो वो हमारे साथ हैं। और जिस दिन हमसे कोई उनको फ़ायदा जाना बंद हो जाएगा ना, फ़ायदा क्या, कभी कभी आर्थिक नहीं होता है, कभी हो सकता है वो इंसान अकेला हो, उसको जब अपना, कभी आपने देखा होगा जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपना जब काम करना खूब काम करेंगे, और जब अपना काम कर लिया फिर दूसरे को उंगल दे देंगे, मतलब फिर दूसरा अवेलेबल हो जाए उनके लिए, दूसरा क्या समय बर्बाद करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैंने अपना कर लिया, वो नहीं। तो इस तरह से, तो आपको अपने जीवन में कोई एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। अब वो माता जी हो सकती हैं, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई और दोस्त मुझे बहुत ही कम ही यकीन है। 99% तो आपको फैमिली को छोड़ के बाहर कोई दोस्त ऐसा मिले जो सेल्फलेस हो, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 99% आपको नहीं मिलेगा, पर 1% चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि धरती खाली हो गई है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। कोशिश करिए ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ मतलब
लोएस्ट पॉइंट में भी आपको बोले चिंता मत कर, उठ उठ तोड़ सकता है, तोड़ सकती है, चिंता मत कर, अरे गिर गए ना क्या होगा, गिर गए ना चिंता मत करो यार, सबसे गलतियां होती, फिर उठो, फिर कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको क्या करे, संभाले। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम, मतलब ऐसा आपके पास ट्रस्टेड व्यक्ति जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सके अपने जीवन का। क्यों? क्योंकि उस रिलेशन में जब आप कुछ भी शेयर करने में मतलब इसलिए होता है कि जब आप अपनी गलतियां शेयर करोगे तभी तो वो व्यक्ति आपकी कमियां निकाल के आपको बताएगा ये गलत है, ये चीज़ है। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मैं ये याद है, तभी तो आपको बता पा रहा हूँ। और लोग ना बताएं तो मैं किसको बताऊंगा सुधारने के लिए, नहीं बता पाऊंगा ना। तो इसलिए वो शेयर करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए यार जब आपको लगे कि ये व्यक्ति मेरा फायदा नहीं उठा सकता है, सच्ची में ये व्यक्ति है। तो वो हो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। लेकिन माता पिता को छोड़ के आजकल गुरु घंटाल या दोस्त वोस्त में 99% नहीं। ऐसा मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं कि धरती खाली हो गई है, व्यक्ति हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच पाएँ या उनको पहचान पाएँ, ये बहुत कम ही, हमारी ही गलती शायद उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो वो सावधानी रखनी है, ये आपके पास होना चाहिए। अंतिम मैंने बताया, अगर एडिक्शन बहुत गहरा है तो आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, थेरेपी भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई ना, मुझसे गहरा क्या हो सकता है। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बच गया था हर बार। और एक मैं डायरी लिखी है, मैंने जो भी याद है वो डायरी लिखी है उस पर। और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं रोया था, बहुत रोया था सुन के यार मैं पागल हो गया। क्योंकि मैं अपने गांव का फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ और अपने 7 भाई हैं हम, सबसे ब्रिलियंट, मतलब पढ़ने में, हर चीज़ काम करने में। ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे आता नहीं यार, ऐसा कोई काम मुझे आता नहीं। और कभी मेरे मुख से ना नहीं निकल सकता किसी काम के लिए, तुम बोलो कोई ये काम करना करना, अच्छा कोई बात नहीं, बताओ कब करना, कभी करना, मतलब वो जो रहता है। माता पिता, सबसे माता पिता का मतलब था उनको यार हमारा बेटा, मतलब वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और मैंने खूब पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं यार। कभी मैं वापस गया ना अपने घर वाली साइड तो आपको अपना वो कुटिया दिखाऊंगा जहाँ पर मैंने 5-6 साल मतलब दिन रात उसी में रहा था, कहीं बाहर नहीं निकल गया। सिर्फ 2 टाइम दिन में बाहर निकलता था, कब? जब खाना खाने के लिए, सुबह शाम, बस। स्नान भी 4-4 दिन नहीं करता था, इस तरह उसमें पड़े रहता था। लेकिन तब कभी ऐसे जीवन में तफस उस टाइम था, मुझे लगता है यार मैं पागल हो गया हूँ। उस समय मेरी दशा हो गई, क्योंकि प्रेशर था ना मुझे अपनी पढ़ाई पे करना, मेरा टारगेट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो कभी गलत चीज़ें हो जाती, क्रिया हो जाती, तो तब मुझे लगता है। और वो सैड होना, खुश होना, सैड होना, ऐसी स्थिति आ गई। तो कोई हफ्ता भर वो चली, मैं डायरी लिखता गया। और एक दिन मुझे लगा मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, बहुत रोया था। तो वो जो ऐसी चीज़ें ना, और फिर वहाँ से एक संकल्प किया, निकलना है। सच्ची बताओ, आज आपके चेहरे में हंस रहा हूँ ना, मतलब हंस नहीं रहा हूँ यार, ये जो भीतर है ना वो बता नहीं सकता हूँ। बस जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, यकीन कर लो, सच्ची मानो, यकीन कर लो यार, कुछ भी हो सकता है। अरे चिंता मत करो, तुम जहां भी हो, जितने, अरे कोई गलत नहीं, इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है। तो आपसे गलती होती है ना, बस शर्त ये होना चाहिए कि आपसे गलती हुई है वो दोबारी ना हो, और कोशिश करो कि वो आप उस गलती को गलती मानो। जैसे व्यभिचार, गंदी चीजें गलत हैं भाई, लेकिन जब तुम इसको फन मानने लगो, जैसे अभी गंदी वीडियो देखना, गंदी चीजें करना, ये फन नहीं है, ये गंदी हरकतें हैं। लेकिन इसको तुम फन मानने लग जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन जब इसको गलत मानोगे, तो जिस दिन गलत को गलत मान लिया, हारी लड़ाई तो जीत ली। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। और एक बात, एक चीज़ जो और आपको याद रखनी है, हर बार जब आपको अर्ज आए, मतलब जब भी मन में इसका विचार आए, आपका जो विल पावर है ना, हर बार 1+ होता है। जैसे आपका मन किया एक गंदी वीडियो देख लेता हूँ यार, नींद नहीं आ रही है, दिमाग परेशान है, थोड़े दिन के टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा, अरे बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं होगा, दिमाग सलाह देता है, अरे बहुत दिन हो गए यार वीडियो नहीं देखी, देख लेते एक, अरे यार कुछ नहीं होगा, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। कभी कभी नींद नहीं आ रही है, गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, मैं सच्ची बताता हूँ, वो गुस्सा झेल लेना, वो फ्रस्ट्रेशन झेल लेना, रो लेना, उस समय रो लेना, अच्छे से रो लेना, गंदी वीडियो मत देखना। अगर उस दिन आपने नकार कर दिया ना, एक बार जब मना कर दिया कि नहीं, तो अगली बार आपकी विल पावर डबल हो जाएगी, 1+ होगी। दूसरी बार वो विचार आएगा ना, डबल विल पावर और बढ़ जाएगी, नहीं नहीं। लेकिन अगर आपने पहली बार विचार आया ना, वीडियो देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए यार, डिप्रेशन है, बहुत परेशान हो रहे हैं, टारगेट पूरा हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अगर ऐसा आपने कर लिया ना, तो पहले 1+ हो रही थी ना, अब 99%, 99 माइनस हो गई। अब आप मन को संभाल नहीं पाओगे। अब ये इतना ही नहीं कि अभी गलत कर दिया, नहीं, जब एक बार गलत हुआ, फिर 2 बार गलत होगा, 2 के बाद फिर 4 बार गलत होगा, 4 के बाद 5 बार गलत होगा, फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। और जब एक बार ना कर दिया, जैसे होता है नो मीन्स नो, ऐसा बोल दिया पहली बार ना, तो 1+ होता जाएगा हर बार, और एक दिन आप जीत जाओगे।
तो अगर आपको अर्ज को एक बार रोका ना तो अगली बार जे 90% आएगी। मतलब एक बार आपने पहली बार जो आपके मन में विचार आया गंदी वीडियो देखने का, गंदी हरकत करने का, कुछ भी, तो अगर एक बार रोक लिया, दूसरी बार जो विचार आएगा तो ये 100% पावर में नहीं आएगा, 90% पावर में आएगा। फिर रोक लिया आपने, फिर 80% पावर में आएगा, फिर रोक लिया आपने, फिर 70% पावर में आएगा। इसी तरह घटते 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 एक दिन जीरो हो जाएगा। लेकिन आपका हार मीन इसको कन्फ्रंट करना, नो, भाग जाओ वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा इससे बुद्धि लड़ेगी तो हार जाती है, अच्छे से जानता हूँ। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपका दिमाग एक दिन आएगा ना, जीत जाएगा। और कुछ अदर और चीज़ें जो आपको, ये तो ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें थे जो मैं स्टेप बाई थी, अब मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। देखो, उसको मिस मत करना, जीवन बार बार नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा नहीं तो आधे अधूरे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सीधी सी बात है, हर चीज़ को एक एक बताना चाहता हूँ। देखो, अगला क्या, मूव ऑन करना सीखो। मैंने बताया ना, अगर कोई गलती हो जाती तो उसी को चिपक नहीं जाना, यार मुझसे हो गई। अरे देखो, सबसे पहले आपको जानबूझ के गलती करनी नहीं है। फिर किसी परिस्थिति बस पूर्व का अभ्यास है, कुछ भी किसी की वजह से अगर गलती हो गई तो उसी पे बैठ के रोना नहीं है कि अब क्या हो गया, भाड़ में गई, जो हो गई होगी, आगे बढ़ना है। अब फिर से अपना जो टारगेट है आगे के लिए, वो टारगेट पूरा करना है। तो क्या करना है, देखो, मूव ऑन करना सीखो। जब भी कोई गलती होती है तो मूव ऑन करना सीखो। मतलब आपको कोई जानबूझकर गलती करनी नहीं है, पर अगर आपसे गलती हो जाती है, यानी आप गिर जाते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करना है। उसका क्या परिणाम होगा सोचे बिना ही आगे बढ़ जाना है। क्या होगा क्या होगा उसको इग्नोर करो, हो गया उसको इग्नोर करो, मिट्टी डालो उस पर, ठीक है। मतलब ब्रह्मचर्य पालना, रूटीन फॉलो करना है। आपसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, उसको भाड़ में जाओ, उसको सोचे मत। ब्रह्मचर्य पालन जो रूटीन है, आपकी डेली की जो रूटीन है, जो आपको करना है जीवन में, उसको टूटने मत देना। आपसे बीच में गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन जो रूटीन है डेली की ना, उसको टूटने मत देना। 100% अगर रूटीन नहीं कर पाओगे ना, कोई बात नहीं, एक वीडियो अभी मैं बाद में बनाऊंगा, उसको बोलने की, इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा 1 मिनट चैलेंज फॉर 30 डेज, 1 मिनट चैलेंज है, वीडियो बनाऊंगा। वो मैंने एक बहुत साइकोलॉजिकली स्टडी करके वीडियो बनाया है कि जब जीवन में हम कुछ ना कर पाएँ तो ऐसा क्या करें कि हम उस समय एक कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे हम जीवन में कभी हारे ना। तो वो 1 मिनट चैलेंज वाला इसके बाद मैं लाऊंगा, तो उसको जरूर देख लेना। उसको मैं, क्योंकि इसमें सारा बता दूंगा तो फिर ये वीडियो 4 घंटे का हो जाए, तो इसलिए तो बिना रुके आपको क्या करना है, आप गिरो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सिर्फ आपको जो रूटीन बताई है ना, ब्रह्मचर्य पालने वाली रूटीन है, जो आपकी डेली का जो भी शेड्यूल आपको फॉलो करना है, वो टूट ना पाए। 100% ना हो पाए दिन में तो 85%, अरे 25% ही करना उसको, लेकिन करना जरूर, वो नहीं टूट पाए। धीरे धीरे इसको करते रहना। और देखो, जो रूटीन आपको फॉलो करनी है ना, जो चीज़ें मैं आपको मना करने के लिए बोल रहा हूँ, जो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन करनी है ना, आपको 1 साल तक बिना रुके करनी। जैसे मशीन चलती है ना, एक बार स्विच ऑन कर दिया, अब जब तक उसको ऑफ नहीं करोगे तब तक वो बंद नहीं होगी। तो आपका स्विच मैंने ऑन कर दिया है, अब 1 साल तक आपको रुकना नहीं है। अभी आपका गिरो नहीं गिरो कोई फर्क नहीं पड़ता, गिर जाओगे कोई बात नहीं, सोचना ही मत। आप अपने दिमाग में ये बात रखना कि मैंने आपसे बोला है ना, आप गिरोगे भी तो चिंता मत कर, उसके बारे में सोचना नहीं। आपको 1 साल पूरा टारगेट, 365 दिन का टारगेट पूरा करना, 365 दिन तक आपको रुकना नहीं है। वही करना जो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन में मैंने बताया है। जहाँ कुछ और चीज़ें बताऊंगा उनको भी ऐड कर लेना है। 1 साल तक मशीन की तरह आपको पढ़ना है। अब चीज़ें और जो करनी है उन पर ध्यान देना। क्या करना है, सत्संग सुनना है हर दिन, कम से कम 20 मिनट सत्संग सुनना है, कम से कम 20 मिनट सुनना, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। उसके बाद नाम जप करना है, कम से कम 24 मिनट बैठ के सुबह आपको नाम जप करना है। उसके बाद क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जैसे स्नान कर रहे हो तब नाम जप करो, जब लैट्रिन करने बैठे हो, टॉयलेट कर रहे हो तब नाम जप करो, कपड़े धो रहे हो, स्नान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तब नाम जप करो। क्योंकि नाम जप बिना ना आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, सीधी सी बात है, और मन व्यस्त नहीं रहेगा, गलत चीज़ नहीं सोचेगा, तो वो गलत चिंतन है उसको काटेगा नाम, भगवान का नाम, जो भी नाम आपको प्यारा वो नाम जप। फिर सात्विक भोजन, उल्टा सीधा मांस मछली अंडा नहीं, लहसुन प्याज भी अगर हो सके तो उसको छोड़ देना, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, उसको कंटिन्यू करना, पर नाम जब पर ध्यान रखना। फिर और तला भुजा हुआ, ये ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा फ्राइड भोजन मत खाना। रात को क्या करना, जल्दी सो जाना, 10 बजे से पहले पहले सो जाना, ठीक है। और मैंने बताया जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, वो बताया ना, वो मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने वाला, वो करना है, अनुलोम विलोम करना है। और हर दिन एक्सरसाइज करो। वो कहाँ से, मैंने एक्सरसाइज का वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। हर दिन योगा करो, योगा का मैंने वीडियो बनाया, उसको कर लीजिएगा। रनिंग करो, हर दिन कम से कम 5 किलोमीटर आपको दौड़ना ही है, हर हाल में दौड़ना है। खूब पानी पियो, दिन भर में खूब पानी पियो। और क्या करो, खूब नाम जप काम करो, नाम जप तो बताइए, खूब काम करो दिन भर, जो भी आपका काम है, आप विद्यार्थी हैं, जॉब करते हैं, नौकरी, कुछ भी है, अपने आप को व्यस्त रखो, ताकि रात को जब बिस्तर पे आओ नींद आ जाए मस्ती से।
शाम को बैठकर सोने से आधा घंटा पहले क्या है, तो सोने के समय कीर्तन करना है। जब शाम को सो जाओ, बेड पे आप सोने के लिए चले जाओ, ताकि उस समय गलत चिंतन ना हो, तो अच्छे से नींद आ जाए। तो कैसे, तो आंखें मूंद के अपने बेड पे बैठ के तो राधे श्याम सीताराम हर हर महादेव जो भी है क्लैपिंग करते हुए कीर्तन करना, आंखें बंद करके देखना। 2 4 6 महीने करोगे ना तो रोना आ जाएगा एक दिन। ये गंदी वासनाएं सारी खुद ब खुद भाग जाएंगी। वो कीर्तन करना है 10 मिनट, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा तो आपको करना है। वो करने के बाद सो जाना है, आपको नींद आ जाएगी, दिमाग मस्त हो जाएगा। तो वो सब करना है। और हर दिन आपको डायरी लिखनी है। सुबह से शाम तक आपने जो जो भी गुल खिलाए हैं, जो जो भी गुल खिलाए मतलब जो अच्छा किया, सही किया, गलती हुई, कुछ भी हुआ उसको लिखना है। क्योंकि जब लिखोगे तो बाद में उस डायरी को पढ़ोगे तब पता चलेगा मुझे कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। वो सारी उस पर लिखना है, क्या क्या किया, कितना नहीं किया, जो टारगेट मैंने आपको दिया वो पूरा नहीं किया, जाने किया, कितना किया, तो वो सारा करना है। और मेरे वीडियो नीचे हाजिरी भी लगाते रहना है रोज़ के, अच्छा इतना टारगेट, इतना हो गया, आज इतना हो गया। तो वो सारे पॉइंट लिख के तो वो डायरी लिखना है। और अपने दिमाग को व्यस्त रखना है। मैंने बताया जब कुछ भी करने को ना हो तो नाम जब भगवान का पकड़ लो। शरीर को थका देना दिन भर में कुछ ना कुछ काम करते हुए। जब कुछ घर में जैसे सुबह उठे 4 बजे तो पानी पिया, पानी पीने के बाद टहलना है, टहलना नहीं है वज्रासन में बैठ के पानी पिया, टहलना है। घर में झाड़ू पोछा कर लो, साफ सफाई कर लो, माता पिता की हेल्प कर लो, रोटी छोटी बनाने में, कपड़े धोने में, कुछ भी कर लो, बर्तन साफ कर लो, सब्जी काट लो, अरे कुछ भी कर लो ना, व्यस्त रखो अपने आप को। पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में हो सकती है। ये कंसेप्ट है जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ब्रेड लेबर कंसेप्ट। हर दिन आपको फिजिकल मेंटल काम तो करना ही है, लेकिन फिजिकल काम भी करना है। जिस दिन आप फिजिकल कोई काम नहीं करोगे उस दिन भोजन नहीं खाना है। मतलब जो भोजन आप खाओगे ना वो कमा के खाना है। जैसे मैं एक आश्रम में रुका हूँ कुछ दिन के लिए, मैं जो भोजन खाता हूँ जहाँ, वो फ्री में नहीं खाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं उसको कमा के खाता हूँ। कैसे, सुबह 4 बजे उठ के, 3:30 बजे उठ के, 5 से 3:30 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक मैं गौ सेवा करता हूँ। गोबर उठा के आदि खेतों में डाल देना। फिर शाम को जब करता हूँ फिर 4 बजे चला जाके 4:30 से 4:30 5 बजे तक फिर गौ सेवा करता हूँ। फिजिकल हो गया ना मेरा। एक्सरसाइज योगा वो मेरा अलग है, लेकिन जो मैं करता हूँ इसी तरह घर में आपको करना है। झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, बर्तन धो लो, सब्जी काट लो, कुछ भी कर लो, सब्जी बाजार से ले आओ, कुछ भी आपको फिजिकल काम करना है। जिस दिन जिस अब नहीं करो ना उस दिन आपको भोजन नहीं करना है। ये आपके लिए दंड है। और क्या करना है, इसके बाद आपको सेल्फ पनिशमेंट देनी है। जिस दिन भी आपसे गलती हो जाए ना, जिस दिन भी आपसे गलती हो जाए उस दिन चीज़ों को डबल कर देना। 10 पुशअप करते हो 20 कर लेना है। अपने आप को, शरीर को सजा कह देनी, पनिशमेंट देनी है, माफ नहीं करना है कि बेटा तुमने गलत किया है ना तो निकाला 50 पुशअप कर। अब तो भाई लेट भी जा गिरते करते करते गिर जा, लेकिन करना 50 पुशअप, 100 पुशअप करना है, खूब पानी पीना है। भोजन कब करना है उस दिन, मतलब अच्छे से। तो वो एक्सरसाइज जो भी रूटीन बताई वो डबल कर देनी है। यानी अगर 10 पेज पढ़ते हो किताब के तो 20-15 पेज पढ़ेंगे, जहाँ 20 पेज पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह का वो चीज़ों को करना है। और फ़ोन को दूर रखो। एक आदत बनाओ, शुरू में तो होगा नहीं, पहले एक टारगेट बनाओ कि आधा घंटा फ़ोन दूर रखेंगे, आधे घंटे का फिर 1 घंटा फ़ोन को टच नहीं करेंगे, फिर 1 घंटा के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरह से जब तक जरूरी ना हो तब तक फ़ोन को नहीं देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मुझे फेसबुक, इंस्टा पर वो रील देखने की आदत लग चुकी थी। अरे परेशान हो गया यार, आधा घंटा मैं 10 मिनट के लिए कोई रील देखता अच्छी, मतलब कोई न्यूज़ वाली कुछ वगैरह जहाँ सत्संग की, और आधा घंटा कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो जाते, परेशान हो गया। मैंने डिलीट ही कर दिया इंस्टा फेसबुक को, बाद में जाओ। और जब मैं हफ्ते में एक बार अनइंस्टॉल कर लेता हूँ जब किसी को रिप्लाई करना आदत करना होता है तो इस तरह से कुछ चीज़ करो। और फ़ोन को मैं साइड पे किनारे छोड़ देता हूँ। मेरे पास अन्य किताब जैसे आपको दिखा दूँगा, एक मिनट देखो, ये मेरे किताबें हैं बहुत सारे, इनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये किताबें पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। आपके लिए सब काम करना, ये दिमाग मेरी दिमाग बोला लाइब्रेरी है ना, इसमें बहुत कुछ भरा हो रहता है। तो वो लिखता रहता हूँ, किताबों को पढ़ता रहता हूँ। मतलब किताबें ऐसे शास्त्र हैं बहुत सारे कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो इस तरह से आपको भी करना है। फैमिली में इन्वॉल्व रहना, यानी फैमिली से कनेक्ट रहना, वो तो करना ही करना है हर हाल में। और गंदी वीडियोस या वेब सीरीज देखना बंद कर दो। उसकी जगह मैंने आपको बताया गंगा उपनिषद हो गया, उसके बाद रामायण देख लो, कृष्ण लीला देख लो, इस तरह की चीज़ें देख लो। भक्तमाल है वो देख लो। भक्तों की जो मैं इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन में लिंक टेलीग्राम का शेयर करूंगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ डाला है। भक्तों की मूवीज़ डाली हैं, रामायण डाली है, गीता डाली है, भक्तमाल डाला है, सत्संग के लिए वो लिंक प्रोवाइड की हैं, गंगा उपनिषद, सब कुछ डाला है। उनको देख लीजिए ये गंदी वीडियो देखने की बजाय। जैसे नीलकंठ पर एक एपिसोड है, 7 वीडियो है उसमें, उसको देख सकते हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको शिक्षा देंगी, जो आपको इस गंदी चीज़ों से ऊपर उठाएंगी।
वहाँ शास्त्र भी मैंने भागवत रखी हुई है, गीता रखी हुई है, अन्य कुछ और भक्तमाल है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। जैसे मूवीज़ देखनी है, स्वामी विवेकानंद की देखिए, बुद्धा पर देखिए, गांधी पर देख लीजिएगा, शंकराचार्य पर देख लीजिएगा। वो सब भक्तों की जितनी मूवी है वो मैंने उस ग्रुप में डाल रखी है, ताकि आसानी से आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, ताकि जब भी आपको भ्रष्ट होने का समय आए, गलत जगह गिरने में, तो उस चीज़ को देखने से आप अपने आप को संभाल पाओ। क्योंकि मैं हर दिन तो इतना पॉसिबल नहीं होगा ना 10, 20, 50 लोगों से बात कर पाऊँ, तो एक दो से बात कर पाता हूँ, बाकी कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ। अच्छा भोजन करना है, रनिंग करनी है, हेल्थी भोजन, टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी हो जाए यार, जीवन है ना, सब जीवन में सुख देखो, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख रहेगा सुख ही सुख रहेगा, ऐसा नहीं। अभी दुख है सुख आएगा, यकीन मानिए। अभी आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप सुखी है ना तो तैयार रहिए बेटा कि दुख आने वाला है। अगर आप दुखी है ना, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, रात लंबी तो हो सकती है पर ऐसा नहीं कि हमेशा रात रहे, रात के बाद दिन तो आता है, तो इसलिए दिन आएगा, बस धीरे धीरे समय को इंतजार करिए, एक दिन आएगा समय। गलत लोगों का साथ छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ करिए। और अच्छे और गलत लोगों की आपको पहचान देता हूँ, वैसे तो भगवान ही सर्वत्र हैं, तो कोई अच्छा बुरा है नहीं, पर फिर भी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति वो है, वो कोई भी है, संत हो, महात्मा हो, साधारण व्यक्ति हो, जिसके पास जाने से, जिसके शब्दों को सुनने से, हम उसे जानते भी नहीं है पर उसके शब्द सुन के ना हमारे अंतःकरण में, हृदय में एक शांति, एक उमंग, एक मस्ती, एक प्रेरणा मिल रही है, उस व्यक्ति का साथ करना चाहिए। और जिसके पास जाने से ही गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है, एक झंझनाहट सी हो रही है दिमाग में, संकेत है भीतर से, इससे दूरी बना लो पहले, तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और पूज्य प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन वाले इस समय, उनका सत्संग तो क्या ही कहना है ना, तो फॉलो करिए उनको, सत्संग सुनिए, जीवन में उतारिए। जीवन में जो भी चीज़ें पढ़ो, सुनो, देखो ना, उनको जीवन में उतारिए। अच्छी नींद लेना यार, अच्छी नींद लेना, और चिंता मत करना, ये जीवन है, इसमें दुख सुख सब चलता ही रहता है, समय के अनुसार सब कुछ होता है। चिंता मत करो, आप जैसी भी स्थिति में हो आप निकल सकते हो। अरे मैं हूँ ना, चिंता मत करो, भगवान ने शायद आपके लिए ही भेजा हो, चिंता मत करो। आप जब कोई समस्या हो तो बता देना, मैं हाथ पकड़ूंगा ना, चिंता मत करिए। मिलके चलेंगे यार, कौन परफेक्ट है इस दुनिया में, कोई नहीं ना, मिलके चलेंगे भगवान की तरफ। अपने जीवन में आप जो भी करना चाहते हो और दिन भर जो भी करेंगे सब कुछ भगवान को अर्पण कर दीजिएगा, ठाकुर जी देख लीजिए, वो संभाल लेंगे। सच्ची कहता हूँ, भगवान कभी धोखा नहीं देते। और चिंता मत करो यार, क्यों चिंता करना है, संसार है जहाँ कुछ बचने वाला तो है नहीं, तो किसकी चिंता करोगे, क्या खो गया तुम्हारा। अरे ठीक है, तुमसे गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, होगी तो हो गई ना। जब गलतियां होती नहीं तो आप सुधरते कहाँ से, सीखते कहाँ से। मान लो आज जब आपसे कोई गलती हुई नहीं तो आप सीखा क्या, हो गई गलती, ठीक है, हो गई, उससे बाहर निकलते हैं, निकलने का मौका है, निकल सकते हो। यकीन मानिए, जब मैं निकला हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। अरे काहे चिंता करते हो, निकल सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना है। क्योंकि जहाँ फिर आगे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कब रिजल्ट मिलेगा। भाई जब सालों आपने इसको बिगाड़ने में लगा दिए हैं तो कम से कम थोड़ा समय मुझे दे दीजिए ना, साल, 1 साल 2 साल दे दीजिए, चिंता मत करिए, मिलके चलते हैं। और फिर जब कुछ रिजल्ट के बारे में पूछना हो तो कम से कम 1 साल तो साथ चलिए ना, कम से कम 2 साल तो साथ चलिए ना, उसके बाद पूछिए रिजल्ट, तब तो बात भी बनती है ना। अब चले नहीं हो तो फिर कैसे एक ही दिन में बात रिजल्ट पता चल जाए आपको। और एक चीज़ अंत में बोलना चाहूँगा, यात्रा हालांकि लंबी है, डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, हार कभी मत मानिएगा, और एक दिन आप जीत जाएंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, यात्रा पूरी हो जाएगी और एक उस दिन आपके चेहरे पे स्माइल होगी, यार इससे बाहर निकली, शुक्र है भगवान का। और तब जैसे आज आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, इस तरह फिर आप आगे वाले आने वाली पीढ़ी को जो आज आपकी अगले बगल में है उनको लेक्चर दोगे, आप निकल सकते हैं, चिंता मत करो, है ना। तो 3 वीडियो आपको जरूर देखना है। कौन सा, ब्रह्मचर्य पालन रूटीन का वीडियो, दूसरा अभी मैं एक बनाऊंगा वीडियो, वो है 1 मिनट चैलेंज। जो 1 मिनट चैलेंज है ना, वो बहुत ज़रूरी है, अभी आएगा 1-2 दिन बाद, उसको भी देखिएगा। और एक और अभी उसके बाद आएगा भक्ति मार्ग फॉर बिगिनर्स, भक्ति मार्ग फॉर बिगिनर्स, इन वीडियो को जरूर देखिएगा। ये भक्ति के बारे, भक्ति तो उसको टाइटल दिया है, पर ये जीवन के बारे में है, एक पवित्र जीवन के बारे में, एक अच्छे जीवन के बारे में, जहाँ शांति है, सुख है, आनंद है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर जब तक आपको पूरी चीज़ें समझा ना लूँ, आधे अधूरे कैसे छोड़ दूँ भाई, जीवन का सवाल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आप फेस कर रहे हैं वो आगे रहे, मैं चाहता हूँ कि आपसे बाहर निकले, हम निकल सकते हैं। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम, और हमेशा प्रसन्न रहिए।